यादव जी लाखों रुपया कमा रहे हैं बिजनेस कंसल्टिंग करके, हमारे साथ एक आईबीसी का रोल निभा करके बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे ही इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। ऐसे ही हितेश यादव जी के साथ आप लोग भी जुड़िए, आईबीसी बनिए और आप भी ऐसा ही ग्रोथ लीजिए हितेश यादव जैसा, क्योंकि हम आपको पर्सनल कोच भी देंगे। और आपने जो अपनी लीडरशिप दिखाई है, जो आपने इंटेलिजेंस शोकेस करी है, जो कंसिस्टेंसी दिखाई है, जो आप मेहनत करते हैं, उसके लिए आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज थोड़ा खुश हूं मैं, बहुत थोड़ी कंफर्टेबल चर्चा करूंगा। एक्चुअली कुछ लोगों को धन्यवाद देना है, कुछ लोगों को धन्यवाद देना है। धन्यवाद तो देना ही चाहिए। कहते हैं इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल देन यू आर अ ग्रेटफुल, देन यू आर अ ग्रेटफुल। मैं बड़ा ग्रेटफुल हूं भैया, ग्रेटफुल तो नहीं हूं। तो किसको धन्यवाद दूंगा? हितेश यादव हैं, इनके वीडियो में जाइए, इनके चैनल पे, हिसार से हैं। मेरे को लगता है ये भी शायद 24-25 साल के होंगे। आपसे फोन करके हितेश आपकी एज पूछूंगा। इन्होंने 1.96 करोड़ मतलब ऑलमोस्ट 2 करोड़, 1,96,00,000 का रेवेन्यू किया है। बहुत दिल से। मैंने जब आईबीसी का मॉडल शुरू किया था तो उसमें मेरी क्रेडिबिलिटी जुड़ी थी और इस पे हमने दिन रात मेहनत करी। Hey हितेश यादव जी, I wanted to congratulate you। आपने बहुत अच्छा काम किया हितेश। आपका मैं YouTube चैनल पे भी आया था, आके देखा मैंने। बहुत अच्छे आप वीडियोस बनाते हैं, बहुत अच्छा लोगों को अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अबाउट आईबीसी। इस इन्फॉर्मेशन का यकीन मानिए बहुत फ़ायदा होगा। जो जितने भी आईबीसी ला करके इस इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं आपसे सीख रहे हैं, उससे उनको क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, व्हाट आर द डूज, व्हाट आर द डोंट्स। आप एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इसको आप जारी रखिए। आपका सब्सक्राइबर बेस बढ़ रहा है तो आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप देश के टॉप 3 में हमेशा रहते हैं। 3 मंथ से आप टॉप परफॉर्मर भी हैं, जिसके लिए आपको विशेष बधाई। राइट। सो ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू बी इनवाइटिंग सबसे पहले ऑन स्टेज श्री हितेश यादव, ऑल द वे फ्रॉम हिसार। लेट्स पुट आवर हैंड्स टुगेदर फॉर हितेश यादव। आज हम 2 किलोमीटर ज्यादा भागेंगे। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, Oh, come on, say! कुछ करिए, Make way for Hitesh Yadav, Navratna! Bada business, all the way from Hisar! ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। आप लोगों को क्या लगता है कि बिजनेस में ग्रोथ लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? इंप्लीमेंटेशन, एनीथिंग एल्स? आपकी लाइफ की वैसे तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। क्या आप सुनना चाहेंगे? एक सभी लोग हाथ ऊपर करके अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए कि आप लोग टीएमसी में आए हो। आपको प्राउड फील होना चाहिए कि यहाँ से हम बहुत कुछ सीख के जाएंगे और अपने आने वाले सभी आईबीसी से जो ऑलरेडी आईबीसी बन चुके हैं सबको ये लर्निंग शेयर करेंगे। लेते हैं गारंटी? लेते हैं गारंटी? परफेक्ट। सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर अपने बिजनेस में जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर उनके आप सॉल्यूशंस तैयार कर लें तो आपके बिजनेस की प्रॉब्लम खत्म, ग्रोथ अपने आप आ जाएगी। देश में सिलेक्टेड चैनल पार्टनर्स और फ्रेंचाइजीज को हम उनके फीडबैक्स, उनके सजेशंस, उनके आइडियाज लेते हैं। तो मैं विवेक बिंद्रा पर्सनली आपको विनम्रता पूर्वक बताना चाहता हूं कि हम इनके आइडियाज का स्वागत करते हैं और इनको बधाई देते हैं। इसका मतलब बंदे में दम है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? मैं बोल रहा हूँ, आपको समझ आ रही है? अगर आप मेरी बात को समझते हैं तो समझ लो, मेरे नीचे साथ में मिलके लिखो कमेंट बॉक्स में, बंदे में दम है, बंदे में दम है। कामयाब इंडिया। और सर ऑफिस में जैसे हमने प्लान किया है कि हम लोग बहुत सारे आईबीसीएस को, ऐसे 30-40 आईबीसीएस को हम लेके आएंगे जो फुल टाइम हमारे साथ काम करेंगे और उनकी सफलता की गारंटी विवेक सर और हम साथ मिलके ले रहे हैं। डेली काम बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं और मैं
एंडोर्स करता हूँ इस बात को, आपके साथ में इनके खड़ा हूँ, बोल रहा हूँ बातें। अगर आप फुल टाइम की तरह काम करेंगे, कंटिन्यूसली काम करते हैं, आप हार नहीं सकते, आप नहीं हार सकते, आप फेल नहीं हो सकते। मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ इस बात का कि अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हैं, आ जाओ आप फुल टाइम, सुबह 10 से शाम 8 तक। क्यों 10, 20, 50 हज़ार की नौकरी करते हो व्हेन यू गॉट इनफ ऑफ वर्थ? हाँ, क्या आपकी कीमत 10,000, 20,000, 50,000 है? दम है आप में। आओ मिलते हैं, कमेंट बॉक्स में आप इनको बधाई भी दो और बोर्ड लाइन नंबर दिया है इनका, फोन करके बात करो। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग चैंपियन, गुड मॉर्निंग। बहुत सारे चेहरे नजर आ रहे हैं आज, तो मेरे को दिल खुश हो गया आप सब लोगों को देख के। गुड मॉर्निंग हिमांशु जी, गुड मॉर्निंग मोनिका मैम, अमन सर, गोविंद जी, अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। मंजोत मैम, V2029, सुरेंद्र जी, लक्ष्मण जी, गैलेक्सी जी, गैलेक्सी भी यहीं पे आ गए, आकाश जी, हिमांशु जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मनोज जी, संजय जी। आप सभी लोगों का सर स्वागत है आज की स्पेशल सेशन में। ये नॉर्मल सेशन नहीं, आज क्या बात है, आज तो मतलब ये समझ लो कि आज मेरी एनर्जी डबल आ गई है, क्योंकि आज मैंने सुनील रावत सर का चेहरा देख लिया है। सुनील सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सेशन में। बहुत अच्छा लगा सर आपको देख के, है ना। आपसे पुराना प्रेम है, रिश्ता कुछ अलग बना हुआ आपके साथ में। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। मिलके कुछ बड़ा करेंगे। ओके, संजय जी भी नजर आ गए, रविंदर जी भी हमारे साथ में है, रामेश्वर जी भी आगे। ओके ठीक है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। आप लोग एक काम कर लीजिए, बस एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप लोग एक काम छोटा सा की कर लीजिए, जितने भी हमारे ऑलरेडी आईबीसी है वो रीनेम कर लीजिए और अपने नाम के पीछे आईबीसी लिख लीजिए एक बार, ठीक है ना, ताकि मैं देख पाऊँ यहाँ पे। एक बार जल्दी से अपने आप को रीनेम कर लो और अपने नाम के पीछे आईबीसी लिख लीजिए, ठीक है ना। और आज का हमारा इस सेशन का पर्पज ये है कि आईबीसी बनने के बाद में आप में बहुत सारे हमारे यहाँ पे कस्टमर है, प्रोस्पेक्ट है, दोस्त है जो आईबीसी अभी बनने की सोच रहे हैं, लेकिन कंफ्यूजन में है कि अब मैं काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ये स्पेशल सेशन मैंने आप लोगों के लिए आज रखा है, क्योंकि जो हमारे आईबीसी उनके साथ तो मैं ट्रेनिंग करता रहता हूँ। तो आज आपको बहुत सारे हमारे आईबीसी से मिलने का मौका भी मिलेगा, और साथ में आज आपको ये देखने को मिलेगा कि एक आईबीसी बनने के बाद में काम कैसे किया जाता है, कस्टमर से बातचीत कैसे की जाती है। तो आज के सेशन का टॉपिक ये है। कल हम किसी दूसरे टॉपिक पे ट्रेनिंग करेंगे, परसों किसी तीसरे टॉपिक पे ट्रेनिंग करेंगे। तो आपको डेली रात को शाम को 7 बजे हमसे मिलने आना है और डेली सीखना है। ज्वाइन करने से पहले आप समझ जाएंगे, एकदम प्रैक्टिकल आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, ठीक है ना। तो एक बार मैं चाहता हूं कि आप लोग जो आईबीसी भी बनना चाह रहे हैं, ओके, आपको क्या लग रहा है, इससे आप लोगों को मदद मिलेगी सर डिसीजन लेने में, समझने में कि आप काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है ना। ज्वाइन करने से पहले देखने को मिल जाए, सीखने को मिल जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बहुत बिल्कुल सही बात है सर, धन्यवाद सर। यस यस, सब लोग यस कह रहे हैं कि जी सर बिल्कुल से सीखने को मिलेगा। आकाश जी, मानसू जी, ठीक है। जिनको अभी वैसे तो आप सब जानते हैं ऑलरेडी आईबीसी के बारे में, हमारे टीम मेंबर ने सब कुछ बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ और कुछ 2-4 लाइनों में मैं आईबीसी के बारे में आपको बता देता हूँ। मेरा नाम हितेश यादव है। आज के दिन मैं चैनल पार्टनर हूँ विवेक बिंद्रा जी के साथ। पिछले 2.5 साल से काम कर रहा हूँ, जब से बड़ा बिजनेस कंपनी लॉन्च हुई है, तकरीबन तभी से मैं जुड़ गया था कंपनी के साथ में। पहले एक कस्टमर था मैं, मेरे को विवेक बिंद्रा जी का मैंने कोर्स परचेज किया था और उसके बाद में सफर चलता गया। मैं आईबीसी बना, जॉब छोड़ के मैंने आईबीसी ज्वाइन किया और उसके बाद में फिर धीरे धीरे सफलता आगे चलती गई। नवरत्न आईबीसी, देश में नंबर 1 आईबीसी, और नवरत्न आईबीसी, रॉयल लाइट क्लब की आईबीसी, टीएमसी क्लब, आज मैं प्रोफेसर भी हूँ बड़ा बिजनेस में। प्रोफेसर यानी कि जो सब लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। तो मेरा तो काम ही यही है, सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। तो आप सब तो मेरे परिवार के हिस्सा हो, तो सोचो आपको कितनी अच्छी ट्रेनिंग मिलने वाली है। और फाइनली आज मैं हूँ चैनल पार्टनर, और एक चैनल पार्टनर की जिम्मेदारी होती है कि उसके साथ जितने भी आईबीसी काम कर रहे हैं उन सभी आईबीसी को कामयाब बनाना, ये एक चैनल पार्टनर की जिम्मेदारी होती है। तो मेरा सुबह से रात तक सिर्फ एक ही काम होता है, रामेश्वर जी, हिमांशु जी, सुबह से रात तक मेरा सिर्फ एक ही काम होता है कि जितने भी आईबीसी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कैसे उनके लिए नई नई स्ट्रैटेजी बनाई जाए, कैसे उनके लिए काम आसान किया जाए, क्या उनके लिए नई फ्रेमवर्क, नई स्ट्रैटेजी बनाई जाए। तो इस सब पे मैं पूरे दिन लगा रहता हूँ, सुबह से रात तक। आज के दिन मैं कोई दूसरा बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, कोई और काम भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पूरा फोकस इसी पे है कि कैसे अपने आईबीसी को कामयाब बनाया जाए। तो ये तो कंफर्म है, जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे, काम स्टार्ट करेंगे, तो आप कामयाब तो बनेंगे ही बनेंगे, ये तो 1000% कंफर्म है, ठीक है ना। और हाँ बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली बनेंगे, कोई डाउट नहीं है, आपको मैं जानता हूँ। तो आईबीसी बेसिकली क्या है कि एक अथोराइज्ड पर्सन है, ठीक है।
आज आप हमारे एक अथॉराइज पर्सन नहीं हो, आईबीसी बनने के बाद में आप एक अथॉराइज पर्सन बन जाते हो, जैसे कि हम सब एक अथॉराइज पर्सन है जितने भी हमारे यहाँ पे आईबीसी है। उसमें होता क्या है कि ये एक बड़ा बिजनेस, एक ऑनलाइन कॉलेज है जहाँ पे तकरीबन आज 110 से ज्यादा हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज है, ठीक है ना, जहाँ पे हम पढ़ाते हैं लोगों को। तो इस पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में आईबीसी जब आप बन जाएंगे तो उसके बाद में कोई भी विवेक बिंद्रा जी के कोर्स आपसे खरीद सकता है, ठीक है। आज आपसे उन कोर्सेज को कोई नहीं खरीद सकता, तो वो हम यहाँ पे आपको करके दिखाने वाले हैं लाइव, कि कस्टमर कैसे फोन करता है, क्या पूछता है, आईबीसी कैसे जवाब देता है, और कैसे वो डील क्लोज होती है, वो पूरा डिस्कशन कैसे चलता है, ये हम पूरा समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया। लेकिन उसमें आगे बढ़ने से पहले, लक्ष्मण जी, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज, किस तरह के कोर्सेज होते हैं, और कौन कस्टमर होता है जो हमारे कोर्स को परचेज करता है, ठीक है। तो हम पहली चीज तो नर्सरी क्लास से लेके 12th क्लास तक की बच्चों की पढ़ाई कराते हैं, ठीक है। जैसे स्कूल में पढ़ाई होती है, स्कूल में आने के बाद बच्चा ट्यूशन लगाता है, तो हम लोग होम ट्यूशन कराते हैं। नर्सरी से लेके 12th क्लास तक की हम पढ़ाई कराते हैं। परफेक्ट, समझ गया। उसके बाद में 12th क्लास के बाद जो बच्चों को स्किल सीखनी होती है, पब्लिक स्पीकिंग है, एक्सेल है, प्रेजेंटेशन बनाना है, समझ गए आप मेरी बात। किसी को सेल्स में जाना है, किसी को स्टॉक मार्केट सीखना है, किसी को डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, किसी को नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ये सारी चीजें वहां पे सिखाई जाती है। इनके अलग से कोर्सेज होते हैं। बिजनेसमैन होता है, उसके अलग कोर्स होते हैं। जो कोई इंसान जॉब कर रहा है, उसको जॉब में प्रमोशन चाहिए, उसको सैलरी बढ़वानी है, ग्रोथ चाहिए, उसके लिए हमारे पास अलग अलग कोर्सेज होते हैं। तो ये सारे हमारे कस्टमर होते हैं। तो आज जो हम डेमो अभी करने वाले हैं यहाँ पे, वो हम करने वाले हैं कि जो हमारा बड़ा बिजनेस जूनियर प्रोडक्ट है, यानी कि आप आईबीसी बन गए, ठीक है, गोलू गोविंद कुमार जी आप आईबीसी बन गए, ठीक है, सब समझ लो आज आप सब आईबीसी हो। आज अज्यूम कर लो सर, है ना, आप जब ज्वाइन करेंगे, बट आज अज्यूम करो कि आप सब आईबीसी हो। अब आईबीसी बनने के बाद में होगा क्या कि कस्टमर से आपकी बात होगी। अब आज हम ये देखने वाले हैं कि एक कस्टमर है, एक माता पिता, ठीक है, एक पिताजी है, उसका बच्चा है, ठीक है, उसका बच्चा है, और वो बच्चा स्कूल में पढ़ के आता है और घर में आके ट्यूशन लगाते हैं उसका। तो उसके माता पिता को पता चला कि विवेक बिंद्रा जी ने बड़ा बिजनेस जूनियर लॉन्च किया जहाँ पे स्कूल के बच्चों की पढ़ाई कराई जाती है। तो उन्होंने हमारे आईबीसी से बातचीत की, और वो बातचीत होती कैसे वो हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पे। सब लोग तैयार है? एक और चैट बॉक्स में जल्दी से लिख दो, यस सर आई एम रेडी। आज प्रैक्टिकल देखने को मिल जाएगा कि होता क्या है ना। दिमाग में पूरा घुसा रखा है कि आईबीसी आईबीसी आईबीसी, सेल करना है, बिजनेस करना है, होगा क्या, कैसे होगा, आज समझ में आने वाला है। जल्दी से यस यस आई एम रेडी सर, आई एम रेडी, मैं भी तैयार हूँ, मैं भी तैयार हूँ। ओके, आप सब भी रेडी हो जाओ, आप सब भी तैयार हो जाओ। ओके परफेक्ट। और बहुत सारे लोग मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की कैमरा बंद है। अगर आप लोग भी अपने प्यारे प्यारे चेहरे मुझे दिखा दोगे तो सपने में क्या पता आपका चेहरा आ जाए और आपसे दिल का रिश्ता जुड़ जाए। तो एक बार दिखा दो सब लोग अपने चेहरे। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबके नजर आ गए, सबके चेहरे नजर आ गए। कुछ गलत लोग भी आ गए मीटिंग में, तो उनको मैं मीटिंग से एक बार निकाल देता हूँ। ओके ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मैं हमारे कुछ आईबीसी को इनवाइट करता हूँ, और उन्होंने क्या काम किया वो भी अपने बारे में बताएंगे। पहले उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। सर कुछ होते हैं ना, आतंकवादी होते हैं, है ना, हर देश में होते हैं, कुछ कुछ गद्दार लोग होते हैं, तो आ जाते हैं कभी कभी, तो शक्ल देख के पता चल जाता है कौन है ना। ओके सो मैं अभी आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ हमारे चैंपियन आईबीसी। मेरे को नजर आ रहे हैं क्या स्क्रीन पे? ओके यस, नजर आ रहे हैं। सूरज गुप्ता जी, सूरज गुप्ता जी से आप शायद पहले भी मिले होंगे, तो सूरज गुप्ता जी को मैंने को होस्ट बना दिया है। तो सूरज गुप्ता जी है, और दूसरा मेरे को कोई नजर आ रहा है क्या स्क्रीन पे? कौन है, कौन दिख रहा है मेरे को? सुरेंद्र जी दिख रहे हैं। ओके, तो सुरेंद्र जी एक आपको सेट कर लेते हैं, आपको मैंने को होस्ट बना दिया। ठीक है, मैं एक बार आप सब लोगों को स्क्रीन पे ले आता हूँ सबके सामने। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। और ये सुरेंद्र जी भी आगे हैं, तो आप लोग अब अनम्यूट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, सुरेंद्र जी भी आगे हैं, और अब हमारे साथ में है सूरज जी। बहुत मजा आएगा आज आप लोगों को प्रैक्टिकल देख के ना, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ओके, तो हम 3 लोग आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो सुरेंद्र जी आप भी एक बार अनम्यूट कर लीजिए। तो एक बार एक एक करके अपने बारे में आप लोग बता दो। एक बार सूरज सर, एक बार आप अपने बारे में बता दीजिए।
थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए एक बार आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड सर मॉर्निंग आवाज आ सर। रही है मेरी? हाँ जी सर, एकदम ठीक आ रही। जी जी सर, मेरा नाम सूरज कुमार गुप्ता है और सर मैंने आईबीसी 18 मई को ज्वाइन किया था मैंने, और उसके बाद से है ना काम अच्छा चल रहा है मेरा। ओके, 18 मई को आपने किया था, अभी चल रहा है अगस्त, यानी कि 18 मई यानी कि मई के बीच में किया था, जून जुलाई में किया था। तो आपने पहली सेल कौन से महीने में की थी? फर्स्ट सेल जून में किया था सर मैंने। जून में, यानी कि मई में ज्वाइन किया था और जून में आपने ब्रेक जीरो कर लिया था, फर्स्ट सेल आपने करनी, यानी कि आपने एक महीने के अंदर अंदर पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया था, राइट? जी सर। ओके, परफेक्ट। और पिछले महीने में भी आपने जुलाई में बिजनेस किया है, जुलाई में भी सेल की है, बिल्कुल जी सर। राइट? ठीक है, यानी कि आपको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। और आपकी उम्र कितनी? आई थिंक 19 साल है आपकी उम्र अभी। हाँ जी जी सर। 19 साल है तो भी सूरज जी हमारे साथ में है, 19 साल इनकी उम्र है। और कहाँ तक पढ़े लिखे हैं सूरज जी आप वैसे? सर मैं 12th किया हुआ हूँ। 12th तक गए हैं, ठीक है। जी जी। और तो अब आप समझ सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोग होंगे शायद जिनकी बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं है। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, मैं भी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, बहुत अच्छे कॉलेज से। तो सूरज जी हमारे साथ में है। दूसरे हमारे पास सुरेंद्र गोयल जी है। सुरेंद्र गोयल जी, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे प्लीज? यस सर। सबसे पहले नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग सबको। और मेरा नाम सुरेंद्र गोयल है और लास्ट मैं 8 मंथ से आईबीसी के अंदर काम कर रहा हूँ, आईबीसी करियर के अंदर। और रही बात मेरे रेवेन्यू की, तो लास्ट में 8 महीने में 4 लाख प्लस का रेवेन्यू कर चुका हूँ और अपने आप को एज ए कामयाब बिजनेसमैन की जर्नी में डेवलप कर रहा हूँ, स्किल सीख रहा हूँ और विवेक बिंद्रा जी के साथ में बहुत सारी लर्निंग सीख रहा हूँ और साथ में हितेश सर से भी सीख रहा हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को वार्म वेलकम है इस मीटिंग के अंदर कि आप आए हैं, और आई थिंक कि आपका ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है इस मीटिंग के अंदर। और डेफिनेटली हम अपना आज बेस्ट देंगे ताकि आप बहुत क्लियरिटी के साथ इस मीटिंग के साथ अच्छे से समझ पाए। ग्रेट, बहुत बढ़िया सुरेंद्र सर, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। सो मैं आप में से मतलब आईबीसी कौन बन रहा है और कौन बनेगा? एक काम करते हैं, कौन बनने वाला है आप में से? भाई एक बार आप, कौन बनेगा? सुरेंद्र जी आप बन रहे हो? यस सर, मैं आईबीसी रहूंगा। ठीक है, तो सुरेंद्र जी है वो हमारे आईबीसी है, यानी कि समझ लो सुरेंद्र जी के अंदर आपकी आत्मा है आज। ठीक है, आप आपके अंदर, सुरेंद्र जी के अंदर आप सबकी आत्मा बैठी हुई है, तो आपको एक्सपीरियंस करना है, ठीक है। और सूरज जी है वो एक पिताजी है, उनका एक बच्चा है। और सूरज जी कौन सी क्लास में है आपका बच्चा? 6th क्लास में। सिक्स क्लास में। हाँ जी सर। ठीक है सर, तो अब बातचीत शुरू करते हैं, ठीक है। और अब आप देखेंगे कि आईबीसी काम कैसे करता है और उसके बाद में वो कैसे डील को क्लोज करके और कैसे उसका बिजनेस होता है, कैसे वो पैसे कमाता है, ठीक है। तो ये समझ के चलो कि सुरेंद्र जी का एक ऑनलाइन कॉलेज है, इन्होंने एक ऑनलाइन कॉलेज खोल रखा है या ऑनलाइन स्कूल है जहाँ पे पढ़ाया जाता है, और क्योंकि बड़ा बिजनेस की मिनी फ्रेंचाइजी है इनके पास में। और सूरज जी अब सुरेंद्र जी से बातचीत करेंगे, ठीक है। तो चलो आप बातचीत अब स्टार्ट करो भाई आप लोग, और एक बार करके दिखाओ सब लोगों को आप लोग कैसे काम करते हो। ओके, तो सबसे पहले मैं थोड़ा टर्म्स एंड कंडीशन रख लेता हूँ कि सूरज जी ने इंक्वायरी फॉर्म फिलअप किया है हमारा ऐड देख के बीबी जूनियर के रिगार्डिंग, ठीक है। तो हम कॉल स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हेलो हेलो। सूरज जी नमस्कार। नमस्कार सर। सूरज जी कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर, आप कौन? सर मैं सुरेंद्र गोयल बात कर रहा हूँ, बिजनेस कंसल्टेंट बात कर रहा हूँ, विवेक बिंद्रा सर के ऑफिस से। जी जी जी। ओके सूरज जी, आपने है ना अपना डाटा मतलब नाम नंबर फिलअप किया है और आप बीबी जूनियर के रिगार्डिंग आप कुछ जानना चाह रहे हैं। हाँ, वो फेसबुक पे मैंने ऐड देखा था, ये मतलब बीबी जूनियर का, इसमें बच्चे की पढ़ाई करवाते हैं, तो वही पूछना था कि मतलब क्या है ये बीबी जूनियर। ओके 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 ओके, उसके रिगार्डिंग आप जानकारी चाह रहे थे। बाय द वे आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? 6th क्लास में सर। 6th क्लास में पढ़ रहा है। तो सर हमसे आप क्या हेल्प चाहते हैं? आपका बच्चा क्या प्रॉब्लम फेस करे, आपको क्या लगता है? मेरा जो बच्चा है वो अभी मतलब पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाता है और ज्यादातर वीडियो गेम्स खेलते रहता है वो, और टाइम ऐसे ही मतलब वेस्ट कर देता है, फ्री फायर खेलते रहता है। फ्री फायर खेलते रहता है, वीडियोस हाँ जी, देखते और रहता है, कार्टून हाँ, और पढ़ाई ठीक है, करने ठीक बैठता है। है तो मतलब 10-15 मिनट या आधे घंटे करके फिर उठ जाता है, मतलब फोकस ही नहीं कर पाता है पढ़ाई में। ठीक है ठीक है ठीक है। तो सूरज जी हाँ आपको मैं डेफिनेटली इस कॉल्स के ऊपर आपको हेल्प करूंगा, मेरी तरफ से मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और आपके बच्चे की प्रॉब्लम की सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो सूरज जी थोड़ा अपने बारे में बताएंगे आप कि अभी आप क्या करते हैं? सर, मैं अभी जॉब करता हूँ। जॉब करते हो और कौन से शहर में रहने वाले, कौन से स्टेट और कौन से शहर से रहने वाले हो? मैं बिहार से हूँ, मोतिहारी जिला से। अच्छा, मोतिहारी जिला से, बिहार से, बहुत बढ़िया सर। जी। किस चीज की जॉब करते हैं सर? किस
सर मैं कपड़े की दुकान में सेल्स का जॉब करता हूँ। अच्छा, सेल्स का जॉब कर रहे हो, बहुत जी। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कितने टाइम से कर रहे हो सर आप? मुझे करते करते मतलब 4-5 साल हो गए इसे तो। अच्छा, 4-5 साल हो गए। जी जी। एक्सीलेंट, ओके ओके। बाय द वे, आपके बच्चे का क्या नाम है सूरज जी? सागर गुप्ता। अच्छा, सागर गुप्ता। हाँ जी। ओके, और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं सागर जी? 6 क्लास में है सर। अच्छा, 6 क्लास में पढ़ रहे हैं। और कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? शिवाजी पब्लिक स्कूल। अच्छा, हमारे। शिवाजी पब्लिक स्कूल। हाँ जी। जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपने जैसे कि बताया कि जो आपका बच्चा है वो फोकस नहीं कर पाता है और ज्यादा फोन पे अनवांटेड चीजें देखते रहता है, मतलब वीडियो गेम्स खेलता रहता है, ठीक है। कार्टून वगैरह देखते रहता है। अभी जैसे कि हमारा सर एक पेरेंटिंग के ऊपर वेबिनार लिया था विवेक बिंद्रा जी ने, है ना जी जी। सूरज जी, है ना? तो आप विवेक बिंद्रा जी की वीडियोस को देखते हो? हाँ, उनकी वीडियो तो रेगुलर देखते रहता हूँ। ओके, कितने टाइम से देख रहे हो सर आप? सर 2017 से देख रहा हूँ मैं उनकी वीडियोस। ओके, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो वेबिनार में कैसा लगा सर, आपने अटेंड किया था सर? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा वेबिनार तो। ओके, कुछ सीखने को मिला सर एज ए पेरेंट आपको, कि कैसे आपको बच्चे को आप ट्रीट कर सकते हो, कैसे व्यवहारिक संस्कारिक बना सकते हो, फ्यूचर के लिए कैसे रेडी कर सकते हो? जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो थोड़ा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ जानकारी है बीबी जूनियर के बारे में? नहीं, उतना मुझे तो नहीं है, सिर्फ ऐड में देखा था वही है। अच्छा, ऐड में देखा था। हाँ जी जी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो थोड़ा मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ बीबी जूनियर के बारे में, ठीक है, कि कैसे आपको और आपके बच्चों को हेल्प करेगा, ठीक है। तो एक बीबी जूनियर सर हमारा एक कोर्स है, कोर्स कह सकते हैं, जिसके अंदर आपको सर आपके जो स्टडी है वो नर्सरी क्लास से लेकर 12th क्लास तक करा दी जाती है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है सर, आज आज सबसे अच्छी बात यह है कि सर हम एग्जाम के साथ भी है और एग्जाम के बाद भी है। यानी कहने का मतलब जैसे कि आपका अभी बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। अभी एजुकेशन में क्या चलता है सर, आपको भी पता है कि सही तरीके से पढ़ाया नहीं जाता। यदि पढ़ाया भी जाता है तो बच्चा रट्टा मारता है या सही तरीके से बात मतलब पढ़ाई नहीं कर पाता, जी जी। हाँ, है ऐसा ना? ही होता है। ठीक है। और एग्जाम के बाद में वो मतलब आपको भी पता है कि आज ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे 12th क्लास किए हुए उनको 15-20 हजार की जॉब मिलना भी मुश्किल है, ठीक है। जी और बिजनेस करने के लिए बहुत सारी स्किल चाहिए, है ना? तो हमने एक कोर्स स्टार्ट किया जिसके साथ बीबी जूनियर के साथ, जिसमें आपका बच्चा जो पढ़ाई करा रही जा रही है, ठीक है, जो आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है वो हमारे साथ ऑनलाइन पढ़ सकता है, ऐप के माध्यम से पढ़ सकता है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात आपने बताया सूरज जी कि आपका बच्चा ज्यादा वीडियो गेम्स खेलता है, तो सबसे अच्छी बात आपके बच्चे में ये रहेगी कि आपको वीडियो के माध्यम से आपके बच्चे को सिखाया जाएगा जो आपके स्कूल्स के अंदर सिखाते हैं, जो आपको बुक्स। आप अभी मुझे ये बताओ सूरज जी, जी। ठीक है, अब कोई बच्चा बुक्स पढ़ता है, आपने बच्चे को बोला कि सूरज सागर बेटा आप 3 घंटे पढ़ाई करो, फिर उसके बाद आप पूछोगे कि आपने क्या पढ़ा, तो बच्चा बोलता है पापा मैंने ये 2-3 सवाल का मतलब बता देता है ना, 3 घंटे क्या हाँ। देगा। अब उसी प्रकार से यदि हम पूछे उनको कि सूर्य आपने मूवी दिखा दो या कुछ वीडियो दिखा दो, तो उनको पूरा पता रहता है, कुछ कार्टून दिखा दो तो उनको पूरा पता रहता है। तो उसी प्रकार से हमने वीडियो के जी जी। माध्यम से उनको सिखाने की कोशिश की है, जिससे वो 3 घंटे की चीज को आधे घंटे में या 1 घंटे में सीख सकता है, और वीडियो के माध्यम से उसको ज्यादा याद रहता है और ज्यादा वो सीख पाता है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह कि हम जो 3D एनिमेशन होता है, एनिमेशन जो अपने कार्टून की बात करी, तो एनिमेशन जी के जी। थ्रू सिखाया जाता है, जिससे आपका बच्चा ज्यादा देर तक याद रख पाता है, इजीली अच्छे से समझ पाता है और फोकस की तरह से सीख पाता है ना? क्योंकि बच्चे को यदि आप बोलोगे कि 2 घंटे पढ़ा करिए, तो वो कर नहीं पाएगा, या उसको पढ़ाई याद नहीं रह पाएगी कि उसने पढ़ा क्या, क्या समझा, कुछ भी पता नहीं होगा, कोई प्रश्न पूछ सकते। तो वीडियो जी के जी। माध्यम से हम सिखाते हैं कि कैसे आपका बच्चा अच्छे से पढ़ सकता है। जो आप ट्यूशन फीस की, आपका बच्चा यदि प्रोग्राम ट्यूशन फीस भी आप ट्यूशन में भी डाल रहे हो, तो जितना नहीं सीख पाएगा उतना यहाँ पे सीख पाएगा, और साथ ही साथ स्टडी के साथ साथ यहाँ पे अच्छा पढ़ भी पाएगा। ये तो मैंने आपको बताया सर कि ये एग्जाम के साथ में है। अब एग्जाम के बाद जैसे कि आपको सुरेंद्र जी, अभी मैं आप, हाँ जी, मैं एक चीज यहाँ पे मैं भी ऐड करना चाहूंगा आपके साथ साथ में, कि मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। ठीक है, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, आप सब रिलेट करना मेरी बात को। कि आपको अगर मैं बोलूं कि ये 400 पेज की नॉवल है, एक किताब है 400 पेज की, 2 ऑप्शन मैं दे रहा हूँ आप सब लोगों को कि एक 400 पेज की किताब मैं दूं पढ़ने के लिए, एक नॉवल दूं, और दूसरा मैं बोलूं कि इस नॉवल की हमने एक मूवी बना दी है, जैसे 2 स्टेट्स मूवी आई थी,
तो टू स्टेट्स मूवी क्या थी? टू स्टेट मूवी क्या आई हुई थी कि एक नोवेल था। टू स्टेट मूवी क्या थी कि एक नोवेल था, उसको मूवी में कन्वर्ट किया गया था, ठीक है ना। तो उसके बाद में आपने मूवी देखी। अगर मैं आपको आज दो ऑप्शन दूं कि भाई 2 घंटे की मूवी देख लो या 400 पेज का नोवेल पढ़ लो, तो आप लोग कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेजिए आप लोग कि दोनों में से आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। 400 पेज की किताब पढ़ना, आप लोग बड़े हो, मैच्योर, आज छोटे बच्चे नहीं हो, आप बड़े हो चुके हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्या सिलेक्ट करोगे? 2 घंटे की मूवी देखना या 400 पेज की उस किताब को पढ़ना? ओके, सब लोग लिख रहे हैं मूवी देखना, मूवी देखना, मूवी देखना, मूवी देखना। क्या कोई मुझे बता सकता है रीजन इसका? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मूवी देखना क्यों आप पसंद करेंगे? क्योंकि मूवी याद रह जाती है, उसमें इतने सारे लोग होते हैं, है ना, उसमें स्टोरी होती है, उसके अंदर राइट स्टोरी होती है, डायलॉग्स होते हैं, वो याद रह जाता है, ऑडियो होते हैं, विजुअल्स होते हैं, वो याद रहते हैं, है ना। हम कहीं घूमने जाते हैं तो याद रहता है, यार वो पहाड़ वहां था, वो नदी थी, ऐसे ऐसे वहां पेड़ थे, वो ब्रिज बना हुआ था, वहां पे दुकान थी। आंखों को विजुअल्स, फोटोज याद हो जाती है, वीडियोस, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर ये पावर ही ऐसी है कि ये शब्द को जो लिखा हुआ है उसको बहुत कम याद कर पाता है। फोटो दिखा दो कैप्चर कर लेता है, अगर वीडियो दिखा दो तो रिटेन ज्यादा कर लेता है, ठीक है। अब सोच के देखो कि आप खुद तो कह रहे हो मैं मूवी देखूंगा, और बच्चे को कह रहे हो कि किताब से पढ़ो बैठ के, और जबरदस्ती डंडा मार के पढ़ा रहे हो उनको। ये कैसा मतलब अन्याय है बच्चों के साथ। खुद तो आज कह रहे हो हम तो मूवी देखेंगे 400 घंटे की बुक पढ़ने की जगह। सोचो, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बच्चे तो भाई वो तो कार्टून, मूवी, गेम में ही लगे रहेंगे, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि दिमाग वही देखना चाहता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बीबी जूनियर हमने लॉन्च किया, जैसा कि सुरेंद्र जी ने बताया। इसके अंदर क्या होगा कि जो पढ़ाई है, किताब की पढ़ाई है, उस किताब की पढ़ाई को हमने वीडियो में कन्वर्ट कर दिया। वीडियो के माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं, साइड में एनिमेशन आ रहे हैं, ग्राफिक्स आ रहे हैं, स्लाइड्स चल रही है, उसकी हेल्प से पढ़ा रहे हैं। तो बच्चे को अब किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं, अब वो सुनेगा, ऑडियो वीडियो देखेगा, इंसान को देखेगा, पढ़ाते हुए देखेगा, और जल्दी उस चीज को याद रखेगा, रिटेन उसको हो जाएगा। तो आप लोग बताइए मुझे, इनफैक्ट चलो मैं सूरज सर की जगह मैं आप सबसे पूछता हूँ, अगर आप माता पिता, आपके बच्चे हैं मान के चलो, तो आप अपने बच्चे को कौन से तरीके से पढ़ाना पसंद करेंगे? जल्दी से बताइए। उसके पास दो ऑप्शन है आपके पास में कि अपने बच्चे को इतनी मोटी मोटी किताबें दे दो पढ़ने के लिए, और या फिर उन किताबों को मूवी की फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, एनिमेशंस के फॉर्म में, जैसे कि आप यूट्यूब पे विवेक बिंद्रा जी की वीडियोस देखते हैं। वो पढ़ाई स्कूल कॉलेज में भी कराई गई थी, लेकिन किसी को याद नहीं है, लेकिन विवेक सर की यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, सबको याद रहती है। तो अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाना चाहेंगे? वीडियो वीडियो स्टोरी के माध्यम से। सब लोग यही बोल रहे हैं। तो एग्जैक्टली सर यही हमारा बीबी जूनियर है। आपका बच्चा स्कूल में पढ़ के आएगा किताब से, टीचर से, और घर पे आके पढ़ेगा एनिमेशन से, वीडियो से, ठीक है। तो सूरज जी, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एज ए पेरेंट कि आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहेंगे हमारे इस स्मार्ट स्कूल के अंदर? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाना चाहेंगे। और सूरज जी, आपको क्या लगता है इसकी कितनी फीस होगी? जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद हम आपके बच्चे की पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनैलिटी, वो सारी स्किल्स 21st सेंचुरी की, वो भी आपके बच्चे को सिखाएंगे। तो कितनी फीस होगी आपके अकॉर्डिंग इन सब चीजों की पूरे साल की? लगभग 20-30 हजार तो होगी। कितना कह रहे हैं? 20-25 हजार? हाँ जी। ओके, 20-25 हजार होगी। आपकी बात सही है सर, जी। इतनी फीस तो कम से कम होती ही होती है। 20-25 हजार तो कहीं भी नॉर्मल सी जगह भी पढ़ते हैं, लेकिन आपको 20-25 हजार भी नहीं देने, आपको 20-25 हजार भी नहीं देने। हम आपके बच्चे की सारी स्कूल की पढ़ाई, पूरे साल की, सारे सब्जेक्ट की, उसके साथ में उसको सारी बुक्स देंगे, स्टडी मटेरियल देंगे, सारी चीजें देंगे, और उसके साथ में जब एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद हम उसकी स्किल भी इंप्रूव करवाएंगे, उसकी पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनैलिटी, इंग्लिश, गूगल ड्राइव, गूगल शीट जो होती है, सब कुछ उसको सिखाएंगे, ताकि आगे जाके उसको जीवन में कभी तकलीफ का सामना ना करने पड़े। और ये सारी चीज, पूरे 1 साल की फीस आपको मात्र 7,999 रुपए प्लस जीएसटी में हम आपको उपलब्ध कराएंगे। पूरे साल की आपके बच्चे की फीस, आपका बच्चा 6th क्लास में है, चाहे 10th में है, 12th में है, सबके लिए एक ही प्राइस है। हम पूरे साल की पढ़ाई आपके बच्चे को इतने में करा देंगे। तो सूरज जी, आपको क्या लगता है, क्या ये अफोर्डेबल है? एज ए पिता, आप अपने पूरे साल की एक बच्चे की पढ़ाई 8,000 रुपए आराम से दे सकते हैं कि इसमें दिक्कत आएगी आपको? सर बिल्कुल सर, ये तो बहुत सस्ता होगा। बहुत सस्ता हो 8,000 गया रुपए 1 साल का है। जी सर, बिल्कुल। और इसमें सूरज जी, एक आपके मन में सवाल और आना चाहिए
कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना? जी सर, वही आपसे तो पूछने ही वाला था ये। पूछने वाले थे एग्जैक्टली जी जी। तो आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा, गेम तो नहीं खेलने लग गया, आपने मोबाइल दे दिया हाथ में, गेम तो नहीं खेलने लग गया? तो उसके लिए मोबाइल के अंदर हमारी ऐप में ऑफलाइन ऑप्शन भी है, आप वीडियो को डाउनलोड करके ऑफलाइन देके उसको दे सकते हैं, वो बिना इंटरनेट के वीडियो चल जाएगी। और दूसरा, आजकल हर फोन के अंदर किड्स जोन होता है। किड्स जोन में क्या होता है कि वो एक ऐप टाइप में होता है, जैसे आप उसको ऑन कर देंगे तो उस किड्स जोन के अंदर, किड्स जोन मतलब बच्चे का एरिया, उसके अंदर सिर्फ आप हमारी बीबी जूनियर की ऐप डाल देंगे उस एरिया के अंदर, तो बच्चा ना उससे बाहर निकल सकता है, ना अब उसके अंदर चला गया बच्चा, उससे बाहर नहीं निकल सकता जब तक कि वो आपके पास नहीं आएगा, पापा ये मेरी होगी पढ़ाई, ले लो फोन वापस, तभी आप किड्स जोन से बाहर निकालेंगे उसको। तो इसीलिए आजकल स्मार्ट हो चुका है सब कुछ, आप अपने बच्चे को स्मार्ट बनाइए और हमारे इस बड़ा बिजनेस में एडमिशन कराइए, हम आपके बच्चे को सुपर स्मार्ट बना देंगे और आपके साथ के बच्चों से आपका बच्चा 5 साल आगे भी निकल जाएगा। तो सूरज जी, कब हमारे परिवार के साथ आप जुड़ना चाहेंगे बड़ा बिजनेस के साथ में अपने बच्चे को स्मार्ट स्टूडेंट बनाने के लिए? सर बहुत जल्द आज ही जुड़ना चाहूंगा मैं तो, इतना अच्छा पढ़ाई कराया जा रहा है तो। बिल्कुल, और आपको भी पता होगा कि एक सब्जेक्ट की बच्चे की फीस, अगर आप 11th 12th की बात करेंगे तो कम से कम 1500 से 2000 कम से कम होती है। मेरे टाइम में 1000 रुपए थी अकाउंट्स की 12th क्लास की फीस, तो आज कम से कम 1500 से 2000 होगी एक सब्जेक्ट की ट्यूशन फीस। अगर एक 12th क्लास का बच्चा है तो सिर्फ अकाउंट्स की, सिर्फ एक सब्जेक्ट की, एक महीने की, तो पूरे साल की एक सब्जेक्ट की फीस ही 24,000 रुपए हो गई। एक सब्जेक्ट की पूरे साल की फीस सिर्फ 24,000 बनती है, और अगर 4 सब्जेक्ट के ट्यूशन लगा दिए तो आप हिसाब लगा लो कम से कम कितनी फीस हो जाएगी, 50,000 के आसपास बच्चे की सिर्फ ट्यूशन फीस हो जाएगी, सिर्फ 4। और हम क्या कह रहे हैं कि 8,000 में आपके बच्चे को स्मार्ट तरीके से पूरे साल की हम पढ़ाई कराने वाले। तो सूरज जी, क्या लगा कि ये इससे बदलाव आएगा कुछ हिंदुस्तान में? एक गांव का बच्चा, शहर का बच्चा, मिडिल क्लास, एक किसान, कारपेंटर गांव में रह रहे हैं जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं बच्चों को पढ़ाने के, क्या वो पढ़ पाएंगे? जी सर, बिल्कुल पढ़ पाएंगे, इतना अफोर्डेबल प्राइस है तो गांव के लोग भी इसको, मतलब गांव के जो बच्चे हैं वो भी इसको अफोर्ड कर सकते हैं। ओके, इतने ठीक पैसे है। तो सूरज जी ठीक है, हमारे टीम मेंबर सुरेंद्र जी आपको पेमेंट का लिंक भेज देंगे, तो आप उनको पेमेंट करा दीजिएगा और फिर हम आपके बच्चे की पढ़ाई स्टार्ट करा देते हैं। जी ठीक है सर। सर, बहुत बहुत ओके। धन्यवाद सूरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच सूरज सर, सुरेंद्र सर, आप लोगों ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, बहुत अच्छा लगा। कुछ मैंने भी पॉइंट्स अपने ऐड किए। मैं एक बार चाहता हूं कि आप सभी लोग चैट बॉक्स में लिख के बताएं क्या आप लोगों को क्या लगा, क्या ये काम मुश्किल था कि आसान था। और इसमें एक बीच में एक पॉइंट और भी आता है जहां पे हम ऐप डाउनलोड करवाते हैं और डाउनलोड करा के लाइव उनको डेमो दिखाते हैं कि हमारी ऐप चलती कैसे है, बच्चा कहाँ पढ़ेगा, कहाँ पे सब्जेक्ट आते हैं, कहाँ पे क्लास लगती है, कहाँ पे स्टडी मटेरियल होता है, सब कुछ उसको दिखा देते हैं। हमने नहीं पढ़ाना ना, देखो भाई, ना सुरेंद्र जी पढ़ाएंगे बच्चे को, ना मैं पढ़ाऊंगा बच्चे को, वो तो हमारी ऐप के अंदर बच्चा पढ़ाई करेगा। हमारा काम क्या है, ये सिर्फ 4-5 बातें बताना माता पिता को, है ना, जो मैंने बता दी यही बातें रहेगी हर बार, इससे अलावा कुछ अलग नहीं होने वाला। कुछ 2-4 सवाल और पूछते हैं तो उनके जवाब भी हम बता देते हैं, कोई मुश्किल नहीं है ना। कोई साबुन तेल नहीं बेचते हम लोग, और इतना सस्ता, इतना सस्ता, इतना सस्ता कि दुनिया में से सस्ती कोई पढ़ाई नहीं है। आप ट्राई कर लेना कभी भी। ऐप का डेमो दिखा देते हैं, माता पिता कोई बोल ही नहीं सकता कि मेरे को पसंद नहीं आया। गाँव में किसान का बच्चा, कारपेंटर का बच्चा, एक मजदूर का इंसान, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मिडिल क्लास हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी इंसान पढ़ाई कर सकता है, सबके लिए बराबर है। और पढ़ाई कौन सी? एकदम टॉप क्लास की, ए क्लास लेवल की। सारी किताबें खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसी में सारी किताबें हैं, उसी में सारे टेस्ट है, उसी में पीछे के जो 10 ईयर्स होते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं, पीछे जो टेस्ट हो रखे होते हैं, जो 9th 10th क्लास में बोर्ड के एग्जाम होते हैं 10th में, वो सब कुछ हम इसी प्राइस में, इसी के अंदर सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो कोई भी माता पिता कभी भी मना नहीं करता। तो ये था जो एक रोल प्ले हमने आपको करके दिखाया। और अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को लगता था सर हम आईबीसी बनेंगे और आईबीसी बनने के बाद में पता नहीं कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, है ना। और एक बार मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अभी एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ सर, सभी लोग जो कि आईबीसी भी नहीं बने, बनना चाहते हैं, आसान है क्या, कोई मुश्किल काम था? और मान लो, और इसमें एक चीज और होती है, मान लो आप कहीं बात कर रहे हो माता पिता से, कहीं पे अटक गया, कहीं आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है, डील कैसे करना है, तो हमारी टीम मेंबर होते हैं, आप उनको फोन कर सकते हो, और फोन करके वो आपके कस्टमर से बात करेंगे और उनके सवालों के जवाब देंगे, और आप सुनेंगे कॉन्फ्रेंस कॉल पे कि वो क्या पूछ रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं, और वहीं के वहीं फोन पे आपकी डील भी वो क्लोज करा देते हैं। हमारा L2 सपोर्ट भी होता है, L2 यानी कि लेवल 2 सपोर्ट,
जहां पे आप कस्टमर के सिर्फ नाम, मोबाइल नंबर, बच्चा किस सब्जेक्ट में कमजोर है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो डिटेल ले लेते हो। हमारी ऐप के अंदर आप उसको लीड को क्रिएट कर देते हो और हमारी टीम आपके कस्टमर के साथ में एक मीटिंग करती है और हमारे जो एक्सपर्ट है वो आपके कस्टमर से बात करके उस सेल को क्लोज करते हैं। ठीक है, आप नहीं करोगे, हमारे जो एक्सपर्ट है वो आपके कस्टमर के साथ करेंगे। आप समझ गए मेरी बात? आप एकदम नहीं है गोविंद जी, एकदम नहीं है, आज ही ज्वाइन किया। अब आपको कल नहीं पता कैसे कस्टमर से बात करनी है, लेकिन आपको पता है कि मेरे घर के बगल में एक बच्चा है जो कि 4th क्लास में है और वो बहुत पढ़ाई में कमजोर है, लेकिन उसके माता पिता चाहते हैं कि वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट बन जाए। तो आपको क्या करना है, उस बच्चे के नाम, मोबाइल नंबर, कौन से स्कूल में पढ़ता है, किस सब्जेक्ट में कमजोर है, किस में अच्छा है, ये डिटेल लेनी है, हमारी ऐप पे डाल देनी है। लेवल 2 सपोर्ट जो हमारी टीम है वो आपसे बात करेगी, आपके कस्टमर के साथ में आपकी सेल को क्लोज करा देगी। इस लेवल का सपोर्ट आज हम प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे बिजनेस कंसल्टेंट को, आईबीसी। ओके, सो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आज ये डाउट तो आपका बिल्कुल खत्म हो ही गया कि सर, यस सर, आई कैन डू इट सर, आपके साथ वाला वीडियो मिलेगा, मेरी माँ को दिखाना है। कौन सा वाला वीडियो मांग रहे हैं गोलू गोविंद जी, मैं समझ नहीं पाया। कौन सा वाला वीडियो आप मांग रहे हैं? ओके जी सर, कर सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है सर। फॉर एग्जांपल, इफ ए परसुइंग एमबीए हु इज अप्लाई फॉर पीएचडी बेस फॉर सर्टिफिकेट। नहीं सर, हम पीएचडी वगैरह नहीं कराते, हम पीएचडी नहीं कराते, हम एमबी लेवल की पढ़ाई कराते हैं। ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई जो होती है, बिजनेस मैनेजमेंट हमारा कोर है बिजनेस मैनेजमेंट की। उसके अलावा 110 स्किल्स की, उस पे हम अभी एक डेमो और करने वाले हैं, आपको एक डेमो भी और दिखाने वाले हैं, उससे आपको बहुत क्लियरिटी मिल जाएगी। तो ये था हमारा फर्स्ट सेगमेंट कि जो बच्चे हैं नर्सरी क्लास से लेके 12th क्लास तक के बच्चों की पढ़ाई, है ना। लेकिन मानिए आपने जो भी मूवी देखी होगी, सबके मूवी के डायलॉग भी याद होंगे, है ना, सारे मूवी के डायलॉग्स याद होंगे, लेकिन स्कूल में जो किताबें पढ़ी थी कुछ याद नहीं है ना। ट्रिग्नोमेट्री, ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर, कुछ याद नहीं है। मैथ की वो जितने भी पता नहीं क्या क्या होते थे, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा, याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस वो ऑड इवन नंबर ही पता है कि ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, यही आ रहा है मैथ में याद, है ना। कुछ याद नहीं आ रहा, 9th में क्या पढ़ा था, 10th में क्या पढ़ा था, 11th में क्या क्या था, परमीटर पता नहीं, कॉम्बिनेशन कुछ था, ऐसे कुछ करके इंटीग्रेशन करके कुछ था। दिमाग खराब हो गया था सीख सीख के, कुछ नहीं काम आ रहा आज, है ना। तो कुछ याद नहीं आ रहा। लेकिन आप मुझसे पूछ लो कि रेडी मूवी देखी थी जब मैं उधर था रेवाड़ी में, तो उसकी पूरी स्टोरी मेरे को याद है। आप पूछ लो धमाल मूवी याद है, मेरे को याद है। 3 इडियट्स मेरे को, कोई मूवी पूछ लो सारी, हाँ, परमोटेशन, कॉम्बिनेशन, तो बस वो नाम पता है, फिर भी अंदर क्या था वो नहीं पता। लेकिन मूवीज का सब पता है, हमें सब कुछ याद है, सारे याद है। तो ऐसे जब हमारा दिमाग काम करता है तो बच्चों का भी ऐसा करता है, लेकिन बच्चों के साथ हम उस पर जोर चलाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें समझ नहीं होती। लेकिन अब हमें समझ हो गई है, तो बच्चों को भी हम ऐसे ही पढ़ाएंगे। अब बच्चों को नहीं बोलेंगे तुम किताब खोल के रट्टे मारो, नहीं। अब बच्चों को बोलेंगे ये बेटा ये ले मोबाइल है, इसमें तेरी सारी पढ़ाई है, और आप अपने बच्चों की पढ़ाई को ट्रैक कर सकते हो, वहां पे पूरा ट्रैक कर सकते हो, बच्चे ने कितने घंटे पढ़ा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा, कितना टेस्ट दिया। लेकिन आप वैसे नहीं कर सकते हो, है ना। बच्चा बोल दे पापा पढ़ाई कर ली, ठीक है बेटा चलो खेल ले, पढ़ाई कर ली, तो लेकिन आप ट्रैक नहीं कर सकते हो, सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। लेकिन ऐप के अंदर आप ट्रैक भी कर सकते हो, तो माता पिता को पता चल जाता है। ओके, परफेक्ट। तो मैं अभी आपको हमारे कुछ 2 आईबीसी से और मिलवाने वाला हूं आज के सेशन में, और हम एक डेमो और करके आपको दिखाएंगे कि कोई बिजनेसमैन है, उसको दुनिया में बहुत बिजनेसमैन है, मानते हो सारी बात, घर से बाहर निकलते दुकान ही दुकान है, दुनिया भर की दुकान ही दुकान है, कमी नहीं है बिजनेसमैन की। कोई किसी चीज की दुकान खोल के बैठा है, कोई किसी चीज की दुकान खोल के बैठा है, और यकीन मानो उस दुनिया में हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसका बिजनेस बड़ा हो जाए, थोड़ा सा ग्रो कर जाऊं, एक्सपैंड कर लूं, डिजिटल चल जाऊं, ऑनलाइन चल जाऊं, सारे बिजनेसमैन ही चाहते हैं, ठीक है ना। और वो विवेक बिंद्रा जी की वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, और आज 2 करोड़ सब्सक्राइबर होने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर। तो वो 2 करोड़ लोग सीखना चाहते हैं विवेक बिंद्रा जी से कि यूट्यूब पे तो वीडियो देख ली, अब इसके आगे क्या और कैसे बड़ा करें बिजनेस को। तो इसके लिए वो हमारे आईबीसी से बातचीत करते हैं। और मेरे को कोई नजर आ रहा है क्या स्क्रीन पे, किसको लूंगा अभी? रविंद्र सर आ रहे हैं नजर मेरे को। तो एक हमने इनवाइट किया है रविंद्र सर को, तो रविंद्र सर आपका स्वागत है। और एक हम अभी इनवाइट करने वाले हैं, और मुझे कोई स्पॉटलाइट से हटा देता हूँ, शिवनंदन जी नजर आ रहे हैं मेरे को, शिवनंदन जी को बुला लेते हैं। चलो शिवनंदन जी को मैंने इनवाइट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे हैं शिवनंदन जी। ओके, सो एक बार शिवनंदन जी थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दो एक बार। देखो भाई, आप लोग जो आईबीसी बनने वाले हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये इंसान ही है, ये रोबोट नहीं है जिनको मैं सामने लाके बैठा रहा हूँ।
ये आईबीसी ही है, इन्होंने पैसे देके आईबीसी ज्वाइन किया था, तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ। सारी चीजें जो हम बोलते हैं वो दी जाती है, कराई जाती है। सब लोग ऑफिस में बैठे हुए इस टाइम पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज स्पेशल आप लोगों के लिए टाइम निकलवाया मैंने कि भाई आओ जरा, और अपने बाकी लोगों से भी बातचीत करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं। रविंद्र सर बहुत ही हेल्पफुल है सचिन जी लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। ठीक है, तो शिवरंजन जी थोड़ा सा अपने बारे में बताइए प्लीज एक बार। नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम शिवनंदन है, बिजनेस कंसल्टेंट। मैंने जनवरी के लास्ट में आईबीसी ज्वाइन किया था और मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। और आईबीसी मैंने इसीलिए ज्वाइन किया था कि मुझे खुद का भी बिजनेस करना था और बिजनेस की नॉलेज लेनी थी। तो जब आईबीसी बनने से पहले तो मुझे भी घबराहट हो रही थी, लेकिन हितेश सर ने कहा कि भाई जब आईबीसी बनोगे तो ये सारे सपोर्ट मिलेंगे, और उन्होंने वादा किया कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो हितेश सर के और विवेक बिंद्रा जी दोनों पे भरोसा करके हमने आग बंद करके यहाँ पे तो कुछ गलत तो नहीं हुआ शिवनंदन जी आपके साथ? अरे सर कहाँ, आज तो बस ये है कि हम अपने आप को 4 महीने पीछे घूम के देखते हैं ना, तो बस यही लगता है कि बस वापस वो जीवन नहीं चाहिए हमको। क्या वो और आपकी फैमिली में कौन कौन है वैसे? हम और हमको मिला के दो भाई और हैं और एक बहन है। ठीक है, और घर की आर्थिक स्थिति मतलब बहुत बढ़िया थी जब आपने ज्वाइन किया था? पैसे रखे थे बैग भरे हुए, घर वालों ने दे दिए आपको आईबीसी बनने के लिए, भाई ये 1 लाख रुपए ले जा और बन जाए आईबीसी? मतलब कैसा रहा था वो सफर आपका? सर जब आईबीसी बने थे तब उस समय आईबीसी की प्राइस बहुत ज्यादा थी, मतलब ये समझ लीजिए लाख से कुछ ही रुपए कम, कुछ ही हजार रुपए। तो जब आईबीसी बने तो उतना रुपए तो मेरे पास था ही नहीं। तो फिर समस्या आई है कि भाई कैसे करें, समझ में आया, भरोसा भी हो गया, लेकिन पैसे नहीं हो पा रहे थे। तो फिर कुछ हमारे दोस्त थे, उन सभी से 10-15 दोस्तों से 1-2 हजार रुपए मांगे। लेकिन ये था कि अगर उनसे बताते कि भाई आईबीसी बनना है, ये है वो है, तो वो लोग ना देते। लेकिन हमने उनसे कहा भाई 30,000 चाहिए हमको, तो कहते 30,000 है ही नहीं। तो हमने कहा लाओ अच्छा 2,000 दे दो, कहते हाँ ले लो, 2,000 चाहिए। तो ऐसे करके 10 दोस्तों से हमने 2-2 हजार किए, तो 20,000 ये हो गया। फिर उसके बाद हमने अभी भी देखा कि अभी भी पैसा कम पड़ रहा है, तो फिर ब्याज में एक से इंटरेस्ट पे लिया 20,000 रुपए। फिर उसके बाद कुछ मेरे पास रखा था, हमने अपना जोड़ के रखा था बैंक में, उसको निकाला और कुछ घर से मांगा। मतलब बहुत मुश्किल रहा है सफर आपका, आसान नहीं रहा यहाँ तक पहुंचने का है? सर पूरा मतलब 1 महीना लग गया पैसे इकट्ठा करने में। फिर उसके बाद आईबीसी ज्वाइन हुए, और फिर अब आईबीसी ज्वाइन होने के बाद तो अब ये लग रहा है कि जो पैसा लगाया था उससे ज्यादा तो निकाल लिया है। लेकिन अब जो हमारे दोस्त हैं जिनसे हमसे कहते थे कि 30,000 रुपए नहीं है, तो उनसे हम उल्टा आज कह के आए हैं, मतलब जब मिले थे अभी तो नहीं, कह चुके हैं कि कभी भी तुम्हें पैसे की कभी भी कोई जरूरत पड़े तो एक बार बस फोन कर लेना, अपने भाई को याद कर लेना, तुम जितने कहोगे उतने दे देंगे। क्या आज ही याद है। सुपर सर, सुपर, बहुत बढ़िया, ये स्पिरिट होनी चाहिए। और अब मैं आपको मिलवाता हूँ। और अभी आपका क्या बिजनेस रहा है? कितना टोटल आपने बिजनेस किया है अभी? टोटल सर बिजनेस अभी तक हमने 3.5 लाख प्लस किया है। यानी कि 3.5 से 4 लाख के आसपास कर लिया टोटल आपने अप्रोक्स। तो 4 लाख का बिजनेस पे आपने कर लिया। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, और मेरी शुभकामनाएं साथ है, हम लोग साथ ही है टीम में एक पूरी की पूरी। अब इस 4 लाख से 40 लाख पे हमको जाना है, सफर को हमें तय करना है। अब मैं आपको मिलाता हूँ रविंदर जी से, और फिर हम लोग एक और आपको मॉक कॉल करके दिखाएंगे, जिसमें आप देखोगे कि जब आप आईबीसी बन जाते हो तो फिर आप बिजनेसमैन से कैसे बात करते हो, ठीक है ना, वो डील कैसे होती है। और मैं भी अपने इनपुट्स दूंगा साथ में, और आपको प्रैक्टिकली हम करके दिखा रहे हैं, ताकि आप देख पाओ कि मुश्किल कुछ नहीं है इस दुनिया में, और इससे आसान काम कोई नहीं है दुनिया में, ठीक है ना। तो रविंदर जी एक बार अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, और थोड़ा सा अपने बारे में बता दो एक बार सबको। हेलो जी रविंदर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सब बहुत बढ़िया है सर। ओके सर, मैं रविंद्र यादव हरियाणा के रेवाड़ी जिले का रहने वाला हूं। तो मैं अपनी जर्नी के बारे में, पीछे के बारे में बताना लगूं तो शायद कम से कम 2 घंटा लग जाएगा, वो तब भी पूरी नहीं होगी। तो मैं इनको मोटा मोटा एक बार क्लेरिफाई कर देता हूँ कि मैंने अप्रैल के मंथ में मैंने ज्वाइन किया था आईबीसी, 3 महीने ही हुए हैं। तो मैं पहले आईबीसी ज्वाइन करने से पहले प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता था। तो मेरा डेली का रूटीन मतलब टीचिंग का काम था मेरा, मैं टीचिंग करता था। तो जो डेली रूटीन था सेम वही रूटीन था, ना कुछ मैं नया सीख पा रहा था ना कुछ कर पा रहा था। लेकिन माइंड सेट ऐसा था कि जिंदगी भर किसी के नीचे काम करे, ना कुछ नया सीखना, डेली वैसी जिंदगी चल रही थी, वैसी जिंदगी का करना क्या। एक बड़ा नौकर बनने से अच्छा है एक छोटा मालिक बन के रह ले सर, है ना। तो इस कारण करके मैं विवेक बिंद्रा जी को तो फॉलो करता था, उनसे मोटिवेट मिलता था काफी। तो
आईबीसी के बारे में मैं काफी सर्च कर रहा था, लेकिन बहुत सर्च करने के बाद मैंने जो सब कुछ सर्च करने के बाद देखा कि जो मेरे को कामयाबी मिल सकती है वो हितेश यादव सर से मिल सकती है। तो मैं आपको बता दूं सर, मैंने ज्वाइन करने से पहले आप मतलब हितेश यादव सर की टीम से मतलब आपसे भी बात नहीं हुई, ना किसी मैनेजर से बात हुई। मैंने जब ज्वाइन किया, क्योंकि मैं आपके यूट्यूब से ही मैंने सब कुछ देख लिया था, मैंने सीधा पेमेंट लिंक मंगवाया था, मैं आपसे सीधा कनेक्ट हुआ था, क्योंकि मेरे को गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब पे देखा, तो मेरे को पूरा भरोसा मिल गया था जो मैं चाह रहा हूँ वो मेरे को यहीं पे अचीव हो सकता हूँ। मतलब जो मेरा गोल था मैं आसानी से उनको यहीं पे गेट कर सकता हूँ। इसलिए मैंने 21 अप्रैल को मतलब कि मैंने यहाँ ऑफिस में आके काम शुरू किया था। अब तक मेरे 3 महीने में 3,90,000 के लगभग का बिजनेस कर चुका हूँ मैं। बहुत बढ़िया सर, सुपर परफेक्ट। तो 390 से अभी जी आपको सर। यानी कि अप्रोक्स आपका भी 4 लाख के आसपास का बिजनेस हो गया है। तो आप लोगों ने काफी लोगों से बातचीत की है, काफी एक्सपीरियंस आप लोगों को, और अभी टाइम 3 महीने का ही हुआ है। विपिंदर जी कहते हैं कि 100 दिन यानी कि अप्रोक्स 3 महीने का टाइम चाहिए। आप 3 महीने में आप काम सीख जाते हो, पैसा कमाना चालू कर देते हो। 3 महीने आपको कंसिस्टेंसी के साथ हमारे साथ काम करना होता है, बाद में भी करना होता है, पर 3 महीने की चाहिए आपको अच्छे से सीखने के लिए, समझने के लिए। बट ऐसा नहीं है सिर्फ 3 महीने के बाद ही आप पैसा कमाओगे। यहाँ पे इन्होंने 3 महीने में ही 4 लाख का बिजनेस किया है। रविंद्र जी ने भी किया है, शिवनंदन जी ने भी किया है, सूरज जी ने भी किया, सुरेंद्र जी ने भी किया, और भी बहुत सारे हमारे आईबीसी कर रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, आप ऐसे बिजनेसमैन कौन बन रहा है और आईबीसी कौन बनेगा, एक बार डिसाइड कर लो आपस में एक बार। अभी बिजनेसमैन कौन बनने वाला है भाई यहाँ पे? यस सर, मैं बन रहा हूँ सर बिजनेसमैन, और आईबीसी हमारे शिवनंदन शुक्ला जी। ओके, शिव सर आप आईबीसी हैं? यस सर बिल्कुल। ओके ठीक है। तो रविंद्र जी आपने कॉल किया है, अच्छा बिजनेसमैन आप है रविंद्र जी, ठीक है। तो रविंद्र जी आपने फॉर्म फिल किया था, डिटेल आपके पास आई थी कि भाई आप बिजनेस बड़ा करना चाह रहे हैं। तो शिवरंजन जी आप जरा बात कीजिए रविंद्र जी से, और कहीं पे मुझे कुछ ऐड करना होगा तो मैं भी कर दूंगा। जी बिल्कुल। कोशिश कीजिएगा कि कितना हम शॉर्ट में इसको कर सकते हैं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन आंसर सेशन भी लेने हैं, ठीक है ना। तो एक बार बातचीत कर लीजिए, स्टार्ट करते हैं। ओके। हेलो। हेलो। क्या मेरी बात रविंदर जी से हो रही है? यस सर। जी मैं विवेक बिंद्रा के ऑफिस से बात कर रहा हूँ, बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड से, शिवनंदन बिजनेस कंसल्टेंट। जी जी नमस्ते सर, कैसे हो? आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। मैं एकदम बढ़िया, शानदार सर। आपने फेसबुक में इंक्वायरी करी थी? यस सर। हाँ, तो आप बता सकते हैं आपने किस रिगार्डिंग इंक्वायरी करी थी? सर मैं फेसबुक पे वो ऐड चली हुई थी कि अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, तो वो मैंने देखा कि मेरा भी खुद का बिजनेस है, तो वो मैंने फॉर्म फिल कर दिया था। अच्छा, आपका बिजनेस है खुद का? हाँ जी सर। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, तो आपका किस चीज का बिजनेस है रविंदर जी? सर अभी मेरा जो ये सामान जो होता है किराना स्टोर, उस चीज का बिजनेस है। अच्छा, किराना स्टोर है। तो आप कहाँ रहते हो? मैं सर हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। अच्छा, मतलब हरियाणा गांव है से? मेरा कोसली, वहाँ का रहने वाला हूँ। अच्छा, नहीं, जी। हरियाणा में हरियाणवी सॉन्ग तो मुझे बहुत पसंद है। चलो बहुत अच्छी बात है में सर। बावरिया लिखा था। अच्छा। बहुत अच्छे लगते हैं गाने, सुनते हैं तो मजा आ जाती है एकदम, अंदर से मतलब डांस करने का मन होता है। चलो बहुत अच्छी बात है सर। हाँ, तो जी आपका जो बिजनेस है तो बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें? सर, मैं मतलब कि 2 साल हो गए मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किए हुए, लेकिन बिजनेस को मैं बढ़ा नहीं पा रहा हूँ। जो मैं अच्छा। चाह रहा हूँ वो मेरे को मिल नहीं पा रहा है। तो मैं अच्छा, समझ में नहीं पा रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या रहे, कि अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करूँ। मतलब आपको ये अपने बिजनेस को ग्रो करना है, लेकिन जी आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि आपको अपने बिजनेस को क्या प्रॉब्लम आ रही है, राइट? राइट सर। ओके, ठीक है। तो आपने 2 साल हो गए आपको अपने मतलब किराना स्टोर को खोले हुए ना? यस सर, यस सर। तो आपको क्या लगता है कि क्या कारण है, कि क्या प्रॉब्लम है या क्या वजह है? कुछ तो आपको आइडेंटिफाई हुई होगी अभी तक कि इस वजह से हो सकता है कि मेरा बिजनेस नहीं ग्रो हो पा रहा है। सर देखो, क्योंकि ज्यादा तो हो नहीं रहा, लेकिन मोस्टली वो होता है कि कस्टमर ज्यादा नहीं आ रहे हैं मेरे पास अभी। क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि जो कस्टमर आते हैं वो भी दोबारा नहीं आते कई बार। तो मंथली की अच्छा, जो इनकम है मेरी मैक्सिमम 2 सालों में 10 से 15 के बीच में रहती है, 10 से 15 हजार के बीच में। उससे तो घर खर्चा भी नहीं चलता सर। अच्छा। तो मेन जो बर्निंग प्रॉब्लम है मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मैंने उस फॉर्म को फिल किया था, ताकि आप कुछ अच्छी गाइडलाइन दे सको मेरे को और मैं अपने बिजनेस को ग्रो कर पाऊँ। जी
जी बिल्कुल आपको पूरा बताएंगे, बट आपके प्रॉब्लम को सारी समझेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, एक एक प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर उसके बाद एक एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी देंगे, पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे, आप परेशान बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो आपका बिजनेस में मतलब आप एडवोकेसी रेशियो नहीं है ज्यादा, मतलब जो भी कस्टमर आते हैं वो दोबारा से नहीं आते हैं, है ना, राइट, सही कहा ना? यस 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 सर। आप ये बताइए कि आपके जो कस्टमर जो कुछ आते हैं 10 में से 2-4 तो आते ही होंगे वापस। हाँ हाँ, इतना तो होता है सर। अब वो 10 में से जो 2-4 वापस आते हैं, क्या वो और अपने साथ अपने रेफरेंस करते हैं कि नहीं, मतलब और भी लोगों को लेके आते हैं? सर ऐसा करे तो बिजनेस चल ही नहीं पाए, मेरा बिजनेस ही चल जाए, प्रॉब्लम तो यही आ रही है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। ओके। अच्छा आप ये बताइए, अभी तक आपने नए कस्टमर लाने के लिए कुछ किया है आपने अभी तक? अभी कुछ आइडिया नहीं आया है सर। मतलब आपने अभी तक कुछ किया ही नहीं है कि नए कस्टमर कहाँ से लाओगे आप? हाँ जी सर। मतलब आप मार्केटिंग कर ही नहीं रहे हो? मार्केटिंग तो तब करे सर, थोड़ा बहुत कुछ गाइडलाइन उसकी नॉलेज हो, है ना। देखिए बिजनेस का एक सिंपल फॉर्मूला है, अगर आपने बिजनेस या धंधा खोला है, जब तक आप किसी को बताओगे नहीं तो बिजनेस होगा नहीं। आपने वो तो सुना ही होगा ना कि आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हो, वहां पे 4 लोग बैठे हो और एक लड़की बैठी है, और अंधेरे में आपने लड़की को आंख मारा और बाहर निकल के वाह वाही कर रहे हो, अरे वाह लड़की को आंख मारी, देखा तुमने, देखा तुमने, देखा तुमने। तो कोई देखेगा क्या? नो बताओ भाई। सर। तो वैसे ही है, बिजनेस भी ऐसे ही है, जब तक आप मार्केटिंग नहीं करोगे, 4 लोग को बताओगे नहीं, हर जगह फैलाओगे नहीं, तब तक कस्टमर आपके पास कैसे आएगा? ठीक है। जी। और आप ये बताइए, आपके एरिया में आसपास कोई दुकान और है किराना स्टोर आप ही के जैसा? बहुत ज्यादा है सर। है? बहुत ज्यादा है सर, कम से कम 7-8 हो रहे हैं नियर बाय मेरे। 7-8 किराना स्टोर हो रहे हैं, लेकिन उनकी मेरे से अच्छी चल रही है, मतलब उनके कंपैरिजन में मैं कुछ नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। तो आपको पता चला कि क्या कारण था कि उनकी ज्यादा चल रही है आपकी कम चल रही है, कुछ तो आपको लगा होगा। सर मेन तो वही है कस्टमर की, क्योंकि उनके पास कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन कस्टमर मेरे पास उनसे ज्यादा कैसे है मैं वो समझ नहीं पा रहा हूँ अभी। वही तो आपको आइडेंटिफाई करा रहे हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है मार्केटिंग के लेवल पे, कुछ इस तरीके से किया है कि जिस वजह से उनके पास अपने मतलब कस्टमर ज्यादा है, आपके पास नहीं है, इस वजह से आपका कंपटीशन बढ़ गया है। पहला आपके पास कंपटीशन बढ़ा है, दूसरा आपके पास नए कस्टमर नहीं आ रहे, मतलब आप मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हो, तीसरा आपके कस्टमर दोबारा रिपीट नहीं हो रहे, मतलब एडवोकेसी रेशियो भी आपका खराब है, और वो रेफरल नहीं कर रहे, इसका मतलब आपकी कस्टमर सर्विस भी आपकी खराब है। तो आज टोटल आपके पास 1-2 नहीं 4 प्रॉब्लम आ गई है। अब इन प्रॉब्लम को पकड़ के धीरे धीरे करके आइडेंटिफाई करके अब और इसको नर्चर करके आपको धीरे धीरे बताएंगे, समझाएंगे कि कैसे आप नेक्स्ट स्टेप में, हम आपको अभी कुछ वीडियो शेयर करते हैं विवेक बिंद्रा जी की। पहले आपकी एक प्रॉब्लम पकड़ते हैं, आपकी जो कंपटीशन है वो उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि कंपटीशन आपका बहुत ज्यादा है, वो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को आपको पहले सॉल्व कराते हैं, फिर बाकी की जो बची 3 प्रॉब्लम है ना उसको मैं बाद में सॉल्व कराऊंगा। तो आपको मैं व्हाट्सएप में एक वीडियो सेंड करूंगा, आप एक काम करिए, आप मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए, इसी नंबर को सेव कर लीजिएगा, शिवनंदन बड़ा बिजनेस करके, इसमें आप अपना नाम लिख दीजिएगा, तो मैं आपको एक वीडियो सेंड करूंगा, फिर उसके बाद आपसे कुछ फीडबैक लूंगा, फिर उसके बाद समझूंगा, फिर उसके बाद अगर वो आपके काम की हुई तो उसके आगे धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेप पे फिर एडवांस लेवल पे आपके पास मतलब आपको लेके जाएंगे और आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है जी। ओके सर। यहाँ पे मैं एक चीज और भी ऐड करना चाहूंगा कि रविंद्र जी, जैसे आपने बताया कि आपके बिजनेस में कस्टमर नहीं आ रहे, मार्केटिंग की दिक्कत आ रही है, ठीक है। क्या होता है रविंद्र जी कि बिजनेस में अगर आप मार्केटिंग नहीं करेंगे तो उसके बिना बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं होगा, और जब कंपटीशन ज्यादा होता है तो ब्रांड बनाना पड़ता है हमें साथ में, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा रविंद्र जी कि विवेक बिंद्रा जी के जैसे बहुत सारे ट्रेनर हैं इंडिया में, लेकिन आप देखो कि आपको सबसे अच्छी वीडियो किसकी लगती है, लेकिन विवेक बिंद्रा जी की सर। विवेक बिंद्रा जी की लगती है। लेकिन तो उन्होंने उसमें अपनी जो कंपटीशन को खत्म भी किया, साथ में उनसे अच्छी मार्केटिंग ब्रांडिंग किसी और ने अभी तक नहीं की है, तभी उनके चैनल पे 2 करोड़ सब्सक्राइबर है। ठीक है रविंद्र जी, आपके पास जितनी नॉलेज थी आपने बिजनेस कर लिया, ठीक है रविंद्र जी। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं जो ये आपकी मार्केटिंग वाली प्रॉब्लम है, अगर मैं विवेक बिंद्रा जी से आपकी ट्रेनिंग करवा दूं और विवेक बिंद्रा जी आपको सिखा दे कि मार्केटिंग कैसे करते हैं, विवेक बिंद्रा जी आपको सिखा दे कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, चाहे छोटा बिजनेसमैन हो, बड़ा हो, उससे बड़ा हो, हर बिजनेसमैन की जितनी भी आज तक मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बनी है और जो बनेगी सारी, अगर विवेक बिंद्रा जी खुद अपने मुंह से आपको सिखा दे सारी चीजें, तो कैसा रहेगा?
मजाक कर रहे हो सर, मेरे को ऐसा लग ही नहीं रहा कि विवेक बिंद्रा जी मेरे को ट्रेनिंग देंगे, क्यों मजाक कर रहे हो सर? ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ये सच है। विवेक बिंद्रा जी से अगर मैं आपकी ट्रेनिंग करा दूं, आप लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे? उनसे उनसे सीखना चाहेंगे कि नहीं सीखना चाहेंगे? बहुत सर, बहुत मन होगा, क्योंकि इतने बड़े लोग हमको सिखाएंगे तो कौन मना करेगा उनसे सीख। पर ऐसा लग नहीं रहा कि विवेक बिंद्रा जी हमको ट्रेनिंग देंगे, मैं उनसे सीखूंगा सर। नहीं सर, बिल्कुल सीखेंगे। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम यही होता है कि हम लोग जितने भी बिजनेसमैन हैं, उनके बिजनेस में जितने भी चैलेंजेस प्रॉब्लम आते हैं, विवेक बिंद्रा जी उनको बिजनेस की स्ट्रैटेजीज वगैरह बना के देते हैं, जिससे उन स्ट्रैटेजी को सिर्फ आपको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना है और आपके बिजनेस में सीधा ग्रोथ आ जाएगी उसके बाद में। ठीक है ना? तो अब आप मुझे ये तो बताओ, बहुत अगर मैं अच्छा विवेक रहेगा बिंद्रा सर। जी से आपकी ट्रेनिंग करा दूं, विवेक बिंद्रा जी से आपने बताया कि बिजनेस में प्रॉब्लम है, कस्टमर नहीं आ रहा, मार्केटिंग की दिक्कत है, सब छोड़ते हैं, मैं कहता हूँ विवेक बिंद्रा जी से सीधा आपकी ट्रेनिंग कराते हैं, वो आपको मार्केटिंग की सारी स्ट्रेटेजी सिखा देंगे। कितने पैसा लगेगा आपके हिसाब से? सर इतने बड़े लोग हैं तो कम से कम 30-35 हजार तो कम से कम लगेंगे सर सीखने के लिए। 30-35 हजार? और ये 1 घंटे की सेशन की फीस है जो आप कम से कम बता रहे हो। मैं बोलूँ कि 1 साल तक का हम आपको एक्सेस देंगे, 1 साल तक आपको सपोर्ट मिलेगा, तो 1 साल के कितने पैसे लग जाएंगे टोटल? नो आइडिया सर, बता ही नो नहीं सकता आइडिया? सर। यस सर, वी हैव एन आइडिया। मैं आपको समझा देता हूँ सर। हमने इसको इतने अफोर्डेबल प्राइस पे रखा है, आप ये लगा के चलो कि पूरे साल तक हम आपको सपोर्ट देंगे और पूरे साल तक आपको एक्सेस रहेगा और मार्केटिंग की सारी स्ट्रेटेजी हम आपको सिखाएंगे। उसकी टोटल फीस पूरे साल की सिर्फ कितनी है? 999 रुपए प्लस जीएसटी। और इसके साथ में एक एडिशनल एक कोर्स आपको अलग से फ्री ऑफ कॉस्ट भी देंगे, क्योंकि आप हमारे प्यारे ग्राहक हो। तो रविंदर जी, 999 रुपए में क्या विवेक बिंद्रा जी से इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है, जो बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, वो सारी स्ट्रैटेजी क्या आप सीखना पसंद करेंगे? सिर्फ 999 रुपए में विवेक बिंद्रा जी से। रविंद्र सर, आवाज आ रही है आपको? जी सर, बिल्कुल लेना चाहूंगा सर, कौन मना करे। इतने कम प्राइस में सर मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। एग्जैक्टली, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, इतने कम प्राइस में केवल 999 रुपए में सर, इतने कम प्राइस में मिल रहा है, कभी सोचा भी नहीं था। वो भी विवेक बिंद्रा जी से मैं ट्रेनिंग लेने का मौका मिल रहा है मेरे को, तो कौन सर, मेरे को तो चाहिए सर ये। पर जो अगर ये इससे मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है तो सर कहने के लिए मेरे पास कुछ वर्ड नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि विवेक बिंद्रा जी महागुरु है, तो इतने कम प्राइस में मेरे को ये सारी जो मेरी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट। और एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं, जो आप अपनी दुकान के बाहर नींबू मिर्च लटकाते हो, उसका कितना खर्चा होता है महीने का? उसका तो सर कम से कम दिन का 30 रुपए लगाओगे तो उसका 1000 रुपए तो हो ही जाता है महीने का। और साल का कितना हो गया? 12,000 रुपए सर। 12,000, यानी कि 12,000 रुपए आप एक छोटा बिजनेस, यानी कि आपकी छोटी दुकान है और आप साल के 12,000 रुपए खर्च कर रहे हो दुकान के ऊपर नींबू मिर्च लटकाने के लिए, जिससे कि कुछ नहीं होता। अगर उससे कुछ होता तो आज आपका बिजनेस चल रहा होता, आपका बिजनेस आज भी नहीं चल रहा। तो नींबू मिर्च तो सर लटकाना छोड़ दो, वो 12,000 रुपए आपके वेस्ट जा रहे हैं। अब सोचो, उन 12,000 में तो आप 12 कोर्स लेके विवेक बिंद्रा जी से पूरा बिजनेस बदल सकते हो। बिल्कुल सर। ठीक है, तो रविंदर जी, हम आपको पेमेंट का लिंक भेज दें फिर पेमेंट करने के लिए? सर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए सर, बस देरी नहीं करनी, अभी कीजिए और मैं अभी इस कोर्स को एक्टिवेट करवाता हूँ सर। ग्रेट, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, ये हमने देखा कि किस तरीके से इसमें 2 तरीके थे। जैसे एक शिवनंदन जी ने तरीका बताया आपको कि आप उसको वीडियो भेज के हमारी ऐप से उसको डेमो दिखा के और फिर कन्वर्ट कर सकते हैं, और दूसरा तरीका मैंने बताया जिसमें आपको डेमो भी नहीं दिखाना, ऐप भी नहीं दिखानी, आप सीधा कस्टमर से इस तरीके से बात करके आप डायरेक्टली सेल क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस बहुत अफोर्डेबल है। कोई भी बिजनेसमैन 999 रुपए खर्च कर सकता है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, विवेक बिंद्रा जी से सीखने के लिए। तो ये हमने सब कुछ सीखा। तो ये हमने आज आपको 2 डेमो करके दिखाए कि किस तरीके से आप आईबीसी बनने के बाद में काम करते हैं, बिजनेसमैन से कैसे बात करते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप सभी लोगों से, जितने भी हमारे साथ यहाँ पे हमारे प्रोस्पेक्ट है, आप लोगों को क्या लगता है, ये काम करना मुश्किल था कि आसान था आपके लिए? और इसमें भी हम आपको प्रॉपर स्क्रिप्ट देते हैं कि क्या क्या सवाल पूछने हैं बिजनेसमैन से और किस सवाल का क्या जवाब देना है, वो भी हम आपको देते हैं, लिख के देते हैं प्रॉपर। ठीक है, तो वो सवाल आपको पूछने होते हैं, उनका वैसे वैसे जवाब देना होता है। और इसमें भी अगर आप कहीं अटक जाते हैं तो हमारी टीम होती है बैकएंड में, हमारे एक्सपर्ट होते हैं, आप उनको कॉल पे ले सकते हो, कॉन्फ्रेंस पे, और वो आपके क्लाइंट से बात करके आपकी सेल करने में आपकी मदद कर देंगे।
तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस लेवल के सपोर्ट के बाद आपको क्या लग रहा है, आप कर लोगे आसानी से या कोई मुश्किल काम है आपके लिए? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। आसान काम है, आसान है, बिल्कुल सर, बिल्कुल आसान है। गोलू जी कह रहे हैं कि मेरी माँ है सर। अच्छा ओके, अच्छा स्क्रीन पे, अच्छा आपने ज्वाइन कर रखा है आपकी मदर ने, ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके, यस सर, आसान है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, परफेक्ट। तो ये सर, ये काम होता है एक्चुअल में आईबीसी बनने के बाद में, जो हम करते हैं, जो बात करते हैं, कंसल्टिंग करते हैं। तो ये हमने आपको आईबीसी से मिलवाया। और भी हमारे बहुत सारे आईबीसी हैं, किसी की उम्र 17 साल है, किसी की 18 साल है, किसी की 15 साल, 15 तो नहीं है सॉरी, मिनिमम 17 साल है, जो इतना मेरे को पता है 17 साल से ऊपर के हमारे आईबीसी है। आई थिंक एक साथ मेरा 15-16 साल का भी एक आईबीसी है। आई थिंक वंश जैन जी थे और एक और थे हमारे साथ में, दो, एक रिहान सर थे शायद। तो उनकी उम्र बहुत छोटी है, वो पैसा पूसा कमाने के लिए नहीं बने, वो सिर्फ पढ़ने के लिए आईबीसी बने थे, सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए। तो वो पढ़ाई कर रहे हैं अपनी। गगनदीप जी भी हमारे साथ में, हाँ, 18-19 साल की उम्र है उनकी। तो बहुत सारे आईबीसी हमारे साथ में आज काम कर रहे हैं ऑलरेडी। और आपको मैं कुछ लोगों से मिलवा देता हूँ, एक दो आईबीसी से और मिलवा देता हूँ। अंजू मैम, आप करेंगे अनम्यूट एक बार? आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। ओके, गुड मॉर्निंग अंजू मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार ईयरफोन निकाल के फिर बोलो, कुछ अगर लगा रखा है तो कहीं। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। एक बार अनम्यूट कर लीजिए। अभी आ रही है? बोल के देखो। नहीं आ रही, शायद कुछ टेक्निक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक बार आप या तो कोई दूसरा डिवाइस से कनेक्ट कर लीजिए, इट्स ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम। ओके, एक काम करते हैं कि कुछ मंजोत मैम से मैं आपको मिलवाता हूँ, ठीक है? मेरे को मंजोत मैम नजर आ रहे हैं कैमरे पे भी। मंजोत मैम, एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा आप। गुड मॉर्निंग मंजोत मैम। गुड मॉर्निंग सर। सो थोड़ी धीरे आ रही है आपकी आवाज, तो देखिएगा अगर आवाज कम हो तो वहां पे एक बार। सो ये थे हमारे मंजोत मैम, जिनसे मैं आपको अभी मिलवा रहा हूँ। और ये ऑलरेडी हमारे एक चैंपियन आईबीसी है, और अपनी फैमिली को भी देख रहे हैं, साथ में काम भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी काम कर रहे हैं, ब्रांड भी बना रहे हैं आज अपने आप को। और इनके साथ हम भी लगे हुए इनको आगे बढ़ाने में। सो मंजोत मैम, थोड़ा सा आप बताएंगे अपने बारे में, क्योंकि आप एक वुमेन है। यहाँ तो इतने सारे हमारे साथ में मेल है, यानी कि लड़के हैं, और कुछ लोग हैं जो थोड़े से बड़ी उम्र के भी हैं। तो आप अगर कर पा रहे हैं मैंने आपको मोनिका मैम से मिलवाया था, मीनाक्षी मैम से भी मैं आपको मिलवाऊंगा। इतने सारी वुमेन्स भी, फीमेल्स भी हमारे साथ काम कर रही है, आगे बढ़ रही है इस बिजनेस में। सो प्लीज थोड़ा सा आप बताएंगे कि आपने कैसे ज्वाइन किया और आपका सफर कैसा रहा अभी तक? बिल्कुल सर, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल, मैं अपने बारे में भी बहुत अच्छे से बताऊंगी कि मेरा आईबीसी के साथ सफर कैसा रहा। वैसे तो हितेश सर की सपोर्ट के माध्यम से, उनकी हेल्प से बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रहा मेरा जो भी जर्नी मेरी आईबीसी के साथ रही। इनकी बहुत सपोर्ट रही है मेरे को, कि जैसे मुझे आईबीसी में कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप काम करना है। और जैसे मैंने 3 मंथ मैंने ऑफिस में भी लगाए हैं, वहां पे भी इनकी सपोर्ट बहुत अच्छी रही है। और आगे भी अब मेरा बहुत अच्छा जा रहा है आईबीसी के साथ, और सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है। आप सभी भी अगर एज अ सीखने के लिए, अपनी फाइनेंशियली सिचुएशन को ठीक करने के लिए एज अ आईबीसी ज्वाइन करना चाहते, तो आपको देरी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैं भी एज अ वुमेन, अगर मैं भी कर सकती हूँ तो आप सभी भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से, बहुत आसानी से। क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग इतनी अच्छी दी जाती है, और हितेश सर की जो सपोर्ट रहती है वो भी बहुत अच्छी है। तो वो एकदम से हैंड होल्डिंग सपोर्ट जैसा है, कि एकदम साथ लेकर चलते हैं। अगर आपको कुछ भी सीखना है, कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी आ रही है, उसका भी सोल्यूशन दिया जाता है यहाँ पे। बिल्कुल मंजत मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ओके, सो अभी मैं एक काम करता हूँ, हमारा लास्ट राउंड आ चुका है। कल रात को भी मैं आप लोगों से मिलूंगा, कल शाम को 7 बजे मिलूंगा, एक नए टॉपिक के साथ में कुछ नया डिस्कशन करेंगे, जहां पे आप प्रैक्टिकल मुझसे सीखेंगे और समझेंगे कि आईबीसी बनने के बाद में कैसे काम किया जाता है और कैसे सीखा जाता है। ठीक है, मैंने प्रॉमिस किया था कि आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, सो अभी मैं कुछ लोगों से 1 to 1 बातचीत करने वाला हूँ। आपके मन में सवाल है, आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं कुछ भी, और उसके बाद आप चाहते हैं कि मैं आपको एडवाइस करूं, गाइड करूं, तो प्लीज आप लोग मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर हैंड रेज कर सकते हैं। मैं आपको एक एक करके अनम्यूट कर लूंगा और आपसे 1 to 1 बातचीत कर लूंगा। ठीक है, एक मेरे पास सवाल आया था युवराज सिंह परमार सर का, कि कस्टमर अट्रैक्शन एट द बिगिनिंग स्टेज इज वन मेजर प्रॉब्लम। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअल में प्रॉब्लम ही नहीं है।
ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी जैसे हमने बात की रविंदर जी का बिजनेस क्यों नहीं चल रहा था, क्योंकि उन्होंने मार्केटिंग नहीं की थी, उन्होंने किसी को बताया नहीं अपने बिजनेस के बारे में। तो हर बिजनेस को ग्रो करने में सबसे बड़ा हाथ रहता है मार्केटिंग करने का, ठीक है। और मार्केटिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, हमने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है भाई, हमने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है मार्केटिंग के अंदर। जो स्ट्रेटेजी हमारे पास है मार्केटिंग की वो पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। तो सोचो जब हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया मार्केटिंग में, तो वही सारी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी आपको भी मिलेगी देखने के लिए, सीखने के लिए। और कस्टमर की आप चिंता मत कीजिए, आपको जितने बिजनेसमैन के नंबर चाहिए, अच्छे बिजनेसमैन जो बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोई नया स्टार्ट करना चाहता है, आपको इन बिजनेसमैन के नंबर कैसे एक्सट्रैक्ट करने, कैसे निकालने, वो हम सिखा देंगे। सर हम विवेक बिंद्रा जी दिन रात सबको बिजनेस करना सिखा रहे हैं, हम आपको एक छोटी सी चीज नहीं सिखाएंगे क्या? ठीक है ना। तो निश्चिंत रहिए, इसमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है। आज दोपहर में 2 बजे किसी चीज पे ट्रेनिंग हुई है कि हाउ टू जनरेट लीड्स, तो उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। तो लक्ष्मण प्रजापति सर आप अनम्यूट कर लीजिए, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो एक बार। हेलो। हाँ जी सर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर। जी सर बताइए। पूछना चाह रहा था कि जैसे हम आईबीसी बनते हैं जी, तो सर अभी तो जैसे हम बिस्किट की सप्लाई का काम करते हैं, मतलब बिस्किट वगैरह होते हैं ना, शॉप से शॉप सप्लाई आपकी करते हैं। सर आवाज नहीं आ पा रही मेरे पास बिल्कुल भी अच्छे से। सर मैं कह रहा हूँ कि जैसे अभी हमें ना बिस्किट की सप्लाई करते हैं सर। ओके, बिस्किट की सप्लाई जी, शॉप टू शॉप, मतलब किसी एजेंसी के अंदर काम करते हैं सर, तो टेम्पो भर के निकलते हैं और अच्छा जाते ठीक है, हैं। समझ गया, मैं समझ गया। जी सर आप बताइए। तो सर जैसे हमारा वर्किंग टाइम होता है 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक, तो उसमें ठीक है। कैसे सर हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे, कैसे इसको सीख पाएंगे? समझ गया मैं आपकी बात। लक्ष्मण जी देखो, जो सीखने की बात है उसमें तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास सारी चीज रिकॉर्डेड भी होती है। तो वो तो आप रात को 2 बजे भी देख सकते हो, 12 बजे भी, 11 बजे भी। तो ट्रेनिंग में दिक्कत नहीं आएगी, काम को सीखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक छोटा सा चैलेंज जो आपको वो आएगा कि जो कस्टमर से आप बात करोगे जो सेल करने के लिए, वो टाइम आपके पास थोड़ा सा कम बचेगा। या तो आपको सुबह 10 बजे से पहले पहले 9 से 10 1 घंटा करना पड़ेगा, या दिन में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के अगर निकाल पाओगे तो आप, या फिर रात को आप कह रहे हो 8 बजे आप फ्री होते हो, तो थोड़ा सा मुश्किल है उसके बाद। तो आप ये कर सकते हो कि पहले शुरुआत में आप काम करना सीखें, ठीक है। सिर्फ इस लालच में ज्वाइन ना करें कि मैं तो आते ही पैसा कमा लूंगा और 2-3 महीने में मेरे पास लाखों रुपए आने स्टार्ट हो जाएंगे। इस लालच में आप आईबीसी ना ज्वाइन करें, ये गलत तरीका होगा ज्वाइन करने का। आप इस इंटेंशन से ज्वाइन करें कि मैं पहले आऊंगा और 3 महीने तक मैं थोड़ा थोड़ा रात को 2-3 घंटे निकाल के अपनी स्किल्स को बिल्ड करूंगा, नॉलेज को बिल्ड करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा बोलने की खुद से, और अपनी लर्निंग सारथी और वन ऐप के अंदर पूरी ट्रेनिंग अटेंड करूंगा, प्रोडक्ट देखूंगा। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे जब मैं काम पे जा रहा हूँ तो मुझे कोई मिल गया रास्ते में, किसी को मैंने बता दिया, उसके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उसके लिए बीबी जूनियर के बारे में, धीरे धीरे ऐसे करके आप प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करेंगे। और धीरे धीरे जब आपको लगेगा कि अब मुझे बात करनी आ गई है, कस्टमर को समझाना आ गया है, अब मैं सेल भी करने लग गया हूँ, महीने में अगर आपने 2-3 सेल भी कर देते हो तो आपकी सैलरी के बराबर इनकम आपको होनी चालू हो जाएगी। फिर उसके बाद में आप अपनी जॉब को छोड़ के फुल टाइम यहाँ पे काम करना चालू कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका सफर रहेगा सर, ये आपके लिए सही तरीका रहेगा, सही पाथ रहेगा। ठीक है लक्ष्मण जी, आपको क्लैरिटी मिल गई? आपका आगे की तरफ कैमरा, शायद आप गाड़ी चला रहे होंगे। ठीक है लक्ष्मण जी, ओके। तो अभी मैं एक बार बात कर। हेलो। हाँ जी सर, आपको समझ में आ गया? सर एक क्वेश्चन और था मेरा कि जैसे कि अभी सैलरी इतनी मिलती नहीं है, ऊपर से वाइफ भी है, बच्चे भी है, तो सर मैं ये कह रहा था कि जैसे वो आप बता रहे थे ना 1-2 घंटा करके जी, तो वैसे करके अगर जैसे मंथली मेरी सैलरी अभी 9,500 है जी जी, और जैसे हम 1 या 2 डील क्लोज करते हैं तो मेरे हिसाब से शायद वो मेरी पूरी सैलरी के बराबर हो जाएगी। जैसे मैं 1 महीना भर काम कर रहा हूँ और मैंने हर दिन लक्ष्मण जी मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। अगर आपने पूरे महीने में 3-4 लगा लो, हाँ बॉक्स, अगर आपने 4 बीबी जूनियर यानी कि 4 बच्चों को हमारे ये 8,000 प्लस जीएसटी के पूरे साल की जो फीस है, ये पढ़ाई अगर आपने दे दी महीने में 4 बच्चों,
ठीक है, तो अप्रोक्स 8 चौक 32 हजार रुपए की आपकी सेल हो जाएगी, 1/3 यानी कि 10,000 से 12,000। हाँ, तो आपकी 12 से 13,000 रुपए की उसमें इनकम हो जाएगी अगर आपने पूरे महीने में 4 सेल कर दी, पूरे महीने में 4 बच्चों को आपने हमारी पढ़ाई दे दी, तो आपकी 12 से 13,000 रुपए की इनकम हो जाएगी। ठीक है लक्ष्मण जी, आप फिर से म्यूट हो गए, आप गाड़ी चला रहे हो तो प्लीज गाड़ी पे भी ध्यान रखिए आप। ठीक है, तो मैंने आपको क्लियरिटी दे दी है, ये सही तरीका रहेगा आपके लिए। घर है, परिवार है, बच्चे हैं, तो सर इस सैलरी में तो नहीं चल पाएगा, मैं भी समझ सकता हूँ, तो कुछ ना कुछ तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। ओके, सिराज जी एक बार आप अनम्यूट कर लीजिए, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, आपको भी क्लियरिटी चाहिए, डिस्कस करना है। शेखर जी मैं आपसे बात करूंगा अभी। सिराज जी एक बार अनम्यूट कर लीजिए, अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो, कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं। आपके स्क्रीन पे अनम्यूट करने का ऑप्शन आ रहा होगा। ओके, आप नहीं कर पा रहे होंगे शायद, तो मुझे आप चैट बॉक्स में दोबारा मैसेज कर दीजिएगा और मैं कर लूंगा आपसे बात। ठीक है, इसके बाद में ओके शेखर, शेखर जी, शेखर जी एक बार आप अनम्यूट कर लीजिए, मैं आपसे बात कर लेता हूँ। शेखर जी आवाज आ रही है आपको? या आवाज आ रही है। वेरी गुड कैसे हैं इवनिंग शेखर जी सर। आप? मैं ठीक हूँ सर। एक्चुअली कुछ डाउट था, इसलिए मैं आपसे कनेक्ट हुआ। मनजोत मैम ने मुझे आपसे कनेक्ट किया है। जी जी सर, मनजोत मैम से तो आप मिले भी हैं अभी, ऑलरेडी हमारे चैंपियन आईबीसी हैं। जी शेखर सर बताइए आपका क्या डाउट है? सर एक्चुअली मैंने इसी साल अपना बीबीए कंप्लीट किया है। ठीक है, बीबीए? हाँ ओके ठीक है। एंड मैं प्लान कर रहा हूँ एमबीए करने का, बट मैं विवेक सर को अराउंड लास्ट 2 ईयर या मैंने जब अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट किया तब से फॉलो कर रहा हूँ सर। ठीक है जी, मैंने इवेंट्स भी देखे हैं, इवन एलएफपी भी देखा है, नॉट अटेंड किया है, बट मैंने यूट्यूब पे जो भी सर वीडियोस अपलोड करते हैं मैं हर एक वीडियो देखता हूँ सर। आज एक्चुअली में मैंने आपकी वीडियोस देखी थी एज अ सजेशन में, तो मैंने उस नंबर पे कॉल किया था। तो एक्चुअली मैम ने मुझे असाइन किया, मैम ने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दी। बट आप मुझे सर एक बात ये बताइए कि एक्चुअली में मैं एमबीए करना चाहूँ या मुझे एमबीए के इक्विवेलेंट ये आईबीसी वर्थ होगा फॉर फ्यूचर? ठीक है, आप मुझे बताइए एमबीए आप कहाँ से तो करना चाह रहे हैं आप? सर बेसिकली मैंने अपना कैट का भी प्रिपरेशन किया था। एक्चुअली आई गॉट 88 परसेंटाइल एंड मुझे दिल्ली के अंदर बिमटेक भी मिल रहा था, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ कौन सा आपने दिया था? कैट दिया था कि मैट दिया था? सर एक्चुअली कैट दिया था इन द मंथ ऑफ लाइक अक्टूबर 2021 में। यस सर। ठीक है, तो जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं उसकी कितनी फीस है सर? सर एक्चुअली इफ आई टॉक अबाउट द बिमटेक फीस इट्स अराउंड 11 लाख रुपीस। 11 लाख रुपए? ओके ठीक है। या ओके, 2 साल की वहां की एमबीए की फीस है 11 लाख, राइट? या ठीक है, तो 11 लाख रुपए मतलब आप अफोर्ड कर सकते हैं? फैमिली के पास है आसानी से, या कैसे करोगे मैनेज? या which I can afford because Okay. मैं one mother child हूँ and my father was a ठीक है government सर, समझ गया मैं शेखर जी। तो शेखर जी फिर मेरा सजेशन आपके लिए ये है, अगर आप 11 लाख अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वहां पे 11 लाख रुपए देके वहां से एमबीए कीजिए। ठीक है, और उसके साथ में आप आईबीसी ज्वाइन कीजिए। 11 लाख लगा रहे हैं, 30-40 हजार रुपए और लगा दो। समझ लो कि 11.5 लाख फीस है आपकी एमबीए की। तो उससे 2 चीजें होंगी। क्या चीजें होंगी? एक वहां का एक्सपोजर। नहीं सर, एक्चुअली लिसन जी बोलिए। ओके सर, एक्चुअली मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। मैं तो एक्चुअली आईबीसी का पेमेंट करने वाला था, बट मुझे एज अ सजेशन में मैंने यूट्यूब वीडियो पे आपका नंबर मिला है सर। मैं इसलिए आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि सर इट इज अ रियली वर्थ अगर मैं आईबीसी एज अ कैरियर चूज करता हूँ सर, या पीजीडीएम और समथिंग एमबीए इज इक्विवेलेंट और लाइक। मैं आपको वही गाइड कर रहा हूँ शेखर जी, मैं वही गाइड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एमबीए भी किया हुआ है और मैंने सीए इंटर भी किया हुआ है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, तो इसलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। इसलिए मैं गाइड कर रहा हूँ, आपको गलत नहीं गाइड करूंगा, ट्रस्ट मी। देखो सर, 2 चीजें हैं। अगर आपके कॉलेज की वहां पे 11-12 लाख रुपए फीस है तो ये तो कंफर्म है कि कॉलेज अच्छा ही होगा, बेकार तो नहीं होगा, एटलीस्ट है ना, कॉलेज अच्छा ही होगा। वो एक्सपोजर आपको अच्छा मिलेगा वहां पे, एक्सपोजर अच्छा मिलेगा वहां पे। तो इफ यू हैव बजट, पीजीडीएम सॉरी जो पीडीजीएम जो होता है आप वो मत कीजिए। इट्स बेटर कि आप एमबीए कीजिए, ठीक है ना, आप एमबीए कीजिए। और दूसरी चीज, वहां पे जो एक्सपोजर मिलेगा वो मिलेगा आपको, लेकिन वहां पे एक चीज मिसिंग होगी। वो मिसिंग क्या होगी कि जो ऑलरेडी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई है 10-15 हजार करोड़ की, उनका जो एक्सपीरियंस है
उनकी जो बिजनेस की स्ट्रैटेजी है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो नहीं मिल पाएगी आपको वहां पे। वो एक चीज मिसिंग होगी वहां पे। वो कहाँ मिलेगी आपको? वो यहाँ मिलेगी हमारे बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के अंदर। जब आप आईबीसी बनेंगे तो साथ में हम आपको देते हैं बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। और उसके साथ में दूसरा एडवांटेज क्या है आईबीसी बनने का, वहां पे आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, बुक्स दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप क्या सीखोगे? कस्टमर से बात कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं। वहां किताब में पढ़ाएंगे मार्केटिंग करना, और यहाँ पे जो पढ़ोगे वो तो पढ़ोगे ही, लेकिन यहाँ पे हम भी पढ़ाएंगे आपको मार्केटिंग करना, और साथ में मार्केटिंग करना प्रैक्टिकली सीखोगे आप यहाँ पे कि मार्केटिंग की कैसे जाती है, मार्केटिंग की कितनी स्ट्रेटेजीज होती है, वो सारी आप किसी भी दुनिया के कॉलेज में चल जाओ, जो स्ट्रेटेजी हम सिखाएंगे मार्केटिंग की, उसके बाहर दुनिया में कुछ नहीं है, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको। आप समझ गए मेरी बात? यहाँ प्रैक्टिकल सीखोगे काम कैसे करना है ग्राउंड लेवल पे। ट्रेनर 1-to-1 ट्रेनिंग होती है हमारी। 1-to-1 मतलब कि हमारी ट्रेनर आईबीएस के साथ बैठ के ट्रेनिंग करते हैं, और उसके साथ में आप खुद को ब्रांड कैसे बनाओगे, बिजनेस को स्केल कैसे करते हैं, बिल्ड कैसे करते हैं, वेग बिंद्रा जिसे फिजिकल सेशन होता है, ट्रेनिंग होती है, ये चीजें यहाँ सीखने को मिलेगी। तो मेरा आपके लिए सुझाव सर ये है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो इतना पैसा, तो ऑब्वियसली आप दोनों चीजों को मिला दो सर साथ में। इट्स नॉट ए बिग डील फॉर यू, दोनों चीजों को मिला दो आप साथ में। और आईबीसी में आप डेफिनेटली फ्यूचर बिल्ड कर सकते हो, करियर बिल्ड कर सकते हो। मैंने एमबीबी किया है, मैंने सीए इंटर किया है, मेरी वाइफ ने पीएचडी कंप्लीट किया एचआर के अंदर, उसके स्कॉपस में जर्नल प्रिंट हो रखे हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, और उसने एमकॉम किया है मेरी वाइफ ने, दुबई में जॉब भी की हुई है। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी एजुकेशन बैकग्राउंड से कमजोर हूँ, सब कुछ है सर, लेकिन इसीलिए मैंने फ्यूचर बनाया है यहाँ पे। आज अगर फ्यूचर नहीं होता तो मैं चैनल पार्टनर भी नहीं बनता, इतने लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं करता। आप समझ गए मेरी बात शेखर जी? तो माय एडवाइस फॉर यू कि आप दोनों चीजों को कंबाइन करके चलिए, क्योंकि वहां जो एक्सपोजर मिलेगा वो मिलेगा आपको, डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिलेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं मिलेगा बेनिफिट, वो मिलेगा आपको बेनिफिट, लेकिन अगर ये भी साथ में जोड़ लोगे तो वहां जो बच्चे आपके साथ पढ़ रहे होंगे उनसे आप 5-6 साल आगे निकल जाओगे, कि जो आप वो बाद में सीखेंगे वो आप साथ साथ सीख जाओगे यहाँ। सर आप जैसे कि कुछ की टर्म्स बता सकते हो कि जैसे आप मुझे, हाँ आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, बोलिए सर। हाँ एक्चुअली जैसे कि मैम ने मुझसे कहा था कि आप मिनी फ्रेंचाइजी एज अ पार्टनर बन जाते हो। जी जी, आईबीसी उसी को बोलते हैं। हाँ मिनी फ्रेंचाइजी, जैसे कि सर अगर मैं एज अ कंपैरिजन मैं बरेली में रहता हूँ सर, मैं एक खुद ऑफिस अपना मतलब बिल्ड करता हूँ, तो सर ये मिनी फ्रेंचाइजी एंड मास्टर फ्रेंचाइजी में आप मुझे डिफरेंस बता सकते हैं? सर जैसे आपने सुना होगा ना कि एक डिस्ट्रीब्यूटर है, एक होलसेलर, एक रिटेलर है, इट्स लाइक दैट, आप ऐसे समझ लीजिए। आईबीसी एक इंडिपेंडेंट होता है, आईबीसी इंडिपेंडेंट होता है, एक उसको हमने समझाने के लिए मिनी फ्रेंचाइजी बोल देते हैं। आईबीसी इंडिपेंडेंट हमारा एजेंट होता है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहीं भी काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो एक चैनल पार्टनर होता है उसके पास एक एरिया होता है, उस एरिया में जितने आईबीसी होते हैं उनको सपोर्ट करना, उनको गाइड करना, वो उसका काम है। आप समझ गए? मीन सर आपने जो भी अभी लास्ट मॉक कॉल्स आपने करे हैं, इवन जो भी सर ने किए हैं, मतलब ये समझ में आ रहा है कि आईबीसी में हमारे जो विवेक बिंद्रा सर ने जो भी कोर्स डिजाइन किए हैं वो आपको सेल करना रहता है। लीड्स मतलब आप प्रोवाइड करते हो या मुझे खुद जनरेट करना होता है? क्या चीज? नंबर या लीड्स? आई एम टॉकिंग अबाउट लीड्स। या सर लीड्स हम आपको प्रोवाइड करना सिखाते हैं, और शुरू में प्रैक्टिस करने के लिए नंबर भी देते हैं। ओके, मींस आप कॉल सेंटर में थोड़ी ना जॉब करने वाले, आप कॉल सेंटर में जॉब करने थोड़ी ना आ रहे हो कि नंबर देंगे लो बैठ के कॉलिंग करते रहो पूरे दिन। आपके नाम का इंडिपेंडेंट लगा हुआ है। अगर हम आपको काबिल नहीं बना पाए, आपको सिखा नहीं पाए, तो फिर क्या फायदा आईबीसी बनने का? हम आपको मतलब इतना काबिल बना देंगे कि आप एक दिन के अंदर 2000 लीड भी जनरेट कर लोगे। ओके आप शेखर जी, 2 ऑप्शन आपके पास। पहला ऑप्शन ये है कि आपको पकाया पकाया मिलता रहे, और दूसरा है खुद पकाना पड़े, और किसी दिन मम्मी घर पे ना हो, तो कौन सा ऑप्शन काम आएगा? जिस दिन खुद पकाना आता होगा जिसको। तो हम आपको काबिल बनाएंगे सर, आपको सिखाएंगे सारी चीजें, मार्केटिंग कैसे करते हैं, कस्टमर आता कैसे है, गूगल पे कैसे ऐड चलती है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ऑर्गेनिक कैसे लीड जनरेट की जाती है, बिना पैसे खर्च के कैसे लीड आती है, वायरल मार्केटिंग कैसे करते हैं, कस्टमर अपने आप कैसे अपने पास पहुंचते हैं। ये सारे तरीके आपको सिखाए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, मार्केटिंग करने के। और शुरुआत में इसमें हम आपको पूरी मदद करते हैं।
ये चीजें एमबीए में कॉलेज में नहीं ठीक है सिखाई जाएंगी सर, आपने सर बेसिकली मुझे एमबीए करना भी नहीं है, क्योंकि सर एमबीए में सारा तो मुद्दा थ्योरेटिकल ही खत्म हो है। गया मैंने सर। आपको जो पीजीडीएम बताया था सर, तो मुद्दा ही खत्म हो गया, फिर नहीं वो भी नहीं मत कीजिए, आप वो भी नहीं मत सर, कीजिए, और फिर उसको मैं भी अपनी रहने बात दीजिए। कंप्लीट कर लेता हूँ सर। हाँ प्लीज बोलिए। सर एक्चुअली एमबीए में क्या है सर, थ्योरेटिकल पोर्शन कवर अप किया गया, जो कि लास्ट 10 इयर्स का यूनिवर्सिटीज का जो सिलेबस है उसी पे हम लोग एग्जैक्टली आपका एक सेमेस्टर पे आपका थ्योरेटिकल रहता है ना, रेस्ट ऑफ योर 3 सेमेस्टर वर्किंग ऑन प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन। तो इसीलिए लोग फीस ज्यादा कवर अप करते हैं, क्योंकि जो एमएनसी है उसमें हमको ऐसा इंटर्नशिप और उनका वर्क जो आपको सीखने कोर है वो फाइनेंस है। एंड माय ड्रीम इज आई वांट टू बी लाइक फाइनेंशियल, लाइक मेरा ड्रीम है सर, मुझे अपना फाइनेंस फील्ड में मुझे अपना करियर बनाना है सर। ओके am I audible? Yeah, so that's why I'll choosing like to do like PGDM in a finance field, but sir मैंने कुछ उनके जो प्रोफेसर्स हैं लाइक विवेक बिंद्रा सर के, मैंने जो लास्ट बीसीपी इवेंट देखा था, इवन जो इन द मंथ ऑफ अभी सितंबर में होने वाला, मैं डेफिनेटली ज्वाइन करूंगा सर विद लाइक विवेक बिंद्रा सर से एक बार मैं चाहता हूँ लाइव में कोऑर्डिनेट करना चाहूँ। इसके लिए सर मैं इसीलिए सर्च कर रहा था कोर्सेज के बारे में इवन, बट मैं जो मुझे आईवीसी समझ में आ रहा है वो सर एज अ सेलिंग कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, सेल करना होता है, बट इसी में थोड़ा मैं डाउट में कंफ्यूजन में फंस रहा हूँ सर, आप प्लीज मुझे क्लियर कर दीजिए। शेखर जी सुनो, मैं आराम से सुनो, अब एकदम ब्लैंक हो जाओ, समझ लो कुछ नहीं पता आपको। आईबीसी एक पैकेज है जिसमें 4 चीजें कवर होती है। ध्यान से सुनो, आईबीसी एक पैकेज है, सब लोग सुन लो भाई। आईबीसी एक पैकेज है जिसमें 4 चीजें कवर होती है। पहली आपकी पढ़ाई, आपकी एजुकेशन, इसमें 110 कोर्सेज होते हैं हमारे पास में, और भी बहुत सारी चीजें हैं। बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम 2 साल की बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है, क्योंकि पढ़ाई उसके साथ में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को प्रैक्टिकल ट्रेनर डेली ट्रेनिंग कर करके सिखाएगा आपके साथ में। एक तो कोर्स हो गई, कोर्स के साथ में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको मिलती है, ये होगी पढ़ाई का पोर्शन। इसके साथ में आपका बिजनेस सेटअप करके दिया जाता है, आपको ऑनलाइन वेबसाइट बना के दी जाती है आईबीसी बड़ा बिजनेस की, आपको सॉफ्टवेयर दिए जाते हैं काम करने के लिए, ये पूरा आपका सेट करके दिया जाता है। और 4th पोर्शन आता है कि अगर आप पैसा भी कमाना चाहो यहाँ पे, तो वो ऑप्शन आपके पास खुला रहता है। जो कोर्सेज विवेक बिंद्रा जी के, आप उनको अगर बेचना चाहो आगे, तो उनको बेच के आप पैसा भी कमा सकते हो आगे फर्दर, लोगों को सेल करके। और दुनिया के हर बिजनेस में सेल करनी पड़ती है, ऐसा दुनिया में कोई बिजनेस नहीं है जो बिना सेल के बिजनेस होता हो। एक चप्पल वाले को चप्पल बेचनी पड़ती है, लैपटॉप वालों को लैपटॉप बेचने पड़ते हैं, किताब वालों को किताब बेचनी पड़ती है, कपड़े वालों को कपड़े बेचने पड़ते हैं। सेल तो दुनिया के हर बिजनेस में करनी पड़ती है। आप समझ गए शेखर जी? अब आपको सिर्फ पढ़ाई के लिए ज्वाइन करना है, पढ़ाई के लिए ज्वाइन कर लीजिए। आपको प्रैक्टिकली बिजनेस करना सीखना, आप उसके लिए ज्वाइन कर लीजिए। आपको अर्निंग के लिए ज्वाइन करना, अर्निंग के लिए ज्वाइन कर लीजिए। 4 ऑप्शन है, चारों के लिए करना, चारों के लिए कर लीजिए। आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा सेल करो, बिजनेस क्यों नहीं कर रहे हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। इट्स योर चॉइस, आप जैसा करना चाहो वो कर सकते हैं। हमारे पास सारे ऑप्शन है इसके अंदर। आप समझ गए अब शेखर जी अच्छे से? या आई गॉट यू सर। सर अगर मैं जैसे कि इन द नेक्स्ट मंथ बीसीपी इवेंट होने वाला है शायद, जी जी, तो अगर मैं वो ज्वाइन करना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या मुझे कंपलसरी है आई हैव टू ज्वाइन आईवीसी और समथिंग एल्स, कि अगर नहीं, मैं आप सीधे हमारा उसका बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम ले सकते हैं। सिर्फ हमारा एक कोर्स खरीद लीजिए, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, उसमें वो बीसीपी का इवेंट होता है, तो फिजिकल ट्रेनिंग में आप आ सकते हो वहां पे आने के लिए। मींस फिजिकल ट्रेनिंग आर इंक्लूडेड इन द बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम? सर हाँ, जो 3 दिन का बीसीपी का इवेंट होता है उसी को बोलते हैं फिजिकल ट्रेनिंग। ठीक है, ओके सर, ओके। हाँ, तो अगर आपको देन बेसिकली सर प्रैक्टिकल मेरा नॉलेज जो नहीं चॉइस है सीखना, वो अर्निंग हाँ अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको एक बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में विवेक बिंद्रा जी के कोर्सेज का एक्सेस लेना है, तो आप सिर्फ बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम ले लीजिए फिर आप। नहीं, अगर सर बेसिकली बिजनेस, ओके सर, मैं ट्राई करता हूँ कि मेरा जो भी कॉन्सेप्ट है मैं अपना पैसा अलग भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ सर, कि अगर आप स्टूडेंट हैं, हाँ ऑब्वियसली आईबीसी ज्वाइन करने के बाद भी आप बीसीपी कर सकते हो। वो आईबीसी ज्वाइन करोगे तो भी बीसीपी का इवेंट मिलेगा ही मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि वो नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने पूछा है कि आईबीसी ज्वाइन नहीं करता तो मैं कैसे कर सकता हूँ, उनका विराज सर ये सवाल था। शिखर जी मैं एक बात बोल देता हूँ कि कितने बच्चे आज कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम सबके लिए रामबाण की तरह है। उससे नुकसान कुछ नहीं होगा, जिंदगी में आगे ग्रोथ ही मिलेगी, ये 1000% कंफर्म है। जो विवेक बिंद्रा जी से ट्रेनिंग लेगा, सीखेगा,
जो हम पढ़ाते हैं, जिंदगी में नुकसान नहीं होगा कुछ भी। जिस दिन आपको लगे मेरा नुकसान हो रहा है, मुझे बता देना, मैं पैसे दे दूंगा आपको वापस। और ये भी प्रॉमिस कर रहा हूँ सर, जितने भी स्कूल कॉलेज है, हम तो सिर्फ बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम की स्टूडेंट की फीस तो बहुत कम है और आईबीसी की भी कमी है। इतने पैसे में अगर हम हमसे बढ़िया कोई भी पढ़ा दे आपको, तो भी पैसे वापस ले जाना आके। सर आप लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं? सर जैसे मैं बोल रहा हूँ, अभी रिकॉर्ड भी हो रहा है, ठीक है, अब कोई इसको देखेगा। हाँ, विवेक सर की जैसे ओके। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, आप डेमो ले लीजिए, ठीक है मनजोत मैम, आप डेमो हाँ। दे लीजिए शेखर सर को, ठीक है, आप डेमो ले लीजिए, तो उससे क्लियरिटी मिलेगी। मैं कितना भी बोलता रहूँ तो आधी क्लियरिटी नहीं मिल पाएगी। आप डेमो ले लो, डेमो देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है शेखर जी? ठीक है शेखर सर? ओके, ठीक है मनजोत मैम, फिर भी कुछ रह जाए अगर किसी तरह का डाउट, तो आप कॉन्फ्रेंस कॉल पे मेरे साथ सर को कनेक्ट कर देना, मैं सर के डाउट दूर कर दूंगा। ठीक है शेखर सर? कोई डाउट रह जाए तो कॉन्फ्रेंस कॉल पे हम कनेक्ट कर लेंगे। नहीं सर, मैं लास्ट में यही कहना, हाँ नहीं, लास्ट में यही कहना चाहूंगा सर, मैं एक्चुअली वेबसाइट पे पेमेंट करने ही वाला था सर। एक्चुअली मुझे कुछ रेलेवेंट डाउट लग रहा था सर, मैं आपसे बिल्कुल कॉल पे कनेक्ट हूँगा, क्योंकि मुझे ये ज्वाइन करना ही है सर। ठीक है, फीस मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप ग्रैब क्या कर रहे हो, आपको नॉलेज क्या मिल रही है सर। एब्सोल्युटली ठीक है सर, तो मैं आप डेमो लो सर, डेमो लेके आप एक्सेस लो, आधा घंटा मंजोत मैम, आधे घंटे का सर को एक्सेस दिलवाओ, और आधे घंटे में सर को स्पेशली मार्केटिंग वाला, मार्केटिंग का महाकुंभ दिखाना। ठीक है, मार्केटिंग का महाकुंभ दिखाना सर को आधे घंटे के लिए, उनको डेमो दो, और फिर एक बार फिर भी कुछ अगर रह जाए किसी तरह का डाउट, तो मुझसे कॉल पे करेक्ट करवा लेना। ठीक है, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, बहुत मजा आया सर बात करके, आपकी वजह से ना बहुत लोगों को क्लैरिटी मिल गई सर, यहाँ पे बहुत लोगों को क्लैरिटी मिल गई आज यहाँ पे आपकी वजह से। तो थैंक यू सो मच शेखर जी, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे। राहुल जी, हाँ आप अनम्यूट कर लीजिए, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग राहुल जी, गुड इवनिंग। सर माफी चाहता हूँ, मैं सर फैक्ट्री के अंदर हूँ, तो बैकग्राउंड नॉइज आ रहे होंगे आपके लिए सर। कोई बात नहीं सर, नहीं सब ठीक परफेक्ट है, बताइए सर। मैं सर आपसे बात करके बहुत ज्यादा खुश हूँ। इस समय आपके काफी एक डेढ़ घंटे से आपकी मीटिंग ज्वाइन कर रखी है सर। प्यार है सर आपका, बस ये तो मेरे लिए। सर मेरे कुछ सवाल थे सर, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे सर मैं अर्निंग के पर्पज से आईबीसी ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं सर लर्निंग के पर्पज से कर रहा हूँ सर। तो जी राहुल जी, इसमें जो आप बता रहे थे कि 100 से ज्यादा कोर्सेस होंगे इसके अंदर सर, तो क्या एक आईबीसी के लिए वो सारे फ्री होंगे? हाँ, आप आईबीसी प्राइम ज्वाइन करते हैं तो साथ में आपको बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम जो कि 2 साल का होता है, उसकी फीस 42,000 रुपए होती है, वो भी हम आपको फ्री देते हैं। और उसके साथ में आईबीसी प्राइम के साथ में 40 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स हम आपको फ्री देते हैं साथ में, जो कि बहुत होते हैं, यकीन मानिए। अगर सिर्फ वो आपने देख लिया ना, आप जीवन में कुछ भी कर सकते। उनके देख के नोट्स बना के अगर आपने उनको सीख लिया, मैं कहता हूँ सर वो भी छोड़ो, अगर आपने हमारे सिर्फ बिजनेस की जो जिसपे हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, GWR जो बनाया है, सिर्फ वो आपने 10 कोर्स भी हमारे देख लिए ना, आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं उसके। सर मैं एक कंपनी में एम्प्लॉयड के साथ साथ सर एक छोटा सा यूट्यूबर भी हूँ, तो सर मैं उसमें ग्रो करना चाह रहा था सर, तो इसलिए इस पर्पज से सर मैं आपकी आईबीसी ज्वाइन कर रहा था, ताकि मैं दूसरों को ना सिखा सकूं बट खुद सीख सकूं उससे कुछ। अरे बिल्कुल सर, विवेक बिंद्रा जी से बढ़िया यूट्यूबर आपको कहाँ मिलेगा तो आपके लिए तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। देखो मेरे को भी विवेक बिंद्रा जी ने सिखाया है, आज 4 यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, और विवेक बिंद्रा जी ने खुद, हमने एक कोर्स बना रखा है वीडियो इन्फ्लुएंसर का। ठीक है, पब्लिक वो कोर्स हमसे खरीद सकती है, लेकिन आप हमारे आईबीसी बनोगे तो वो उस कोर्स को आप फ्री में ले सकते हो हमसे। ठीक है, तो आप फ्री में ही विवेक बिंद्रा जी और उनकी टीम से फ्री में सीख सकते हो पूरा। विवेक बिंद्रा जी का सेटअप कैसे होता है, स्टूडियो कैसे होता है, पूरा दिखा रखा है उसमें, कि विवेक बिंद्रा जी लाइटिंग कहाँ से लगाते हैं, कंटेंट कैसे बनाते हैं, थंबनेल कैसे होते हैं विवेक बिंद्रा जी के, पूरा हमने कोर्स बना रखा है। तो सोचो विवेक बिंद्रा जी से सीखने को मिल रहा है आपको यूट्यूब, और क्या चाहिए बताओ। जी सर, जी सर। और सर एक सवाल और था, जैसे सर हमें सोशल मीडिया पे हमें वीडियो शेयर करने होंगे, ऐड शेयर करने होंगे, तभी जाके कस्टमर हमसे जुड़ेंगे। तो सर क्या हम हमारे चैनल, मतलब मेरे चैनल के ऊपर यूट्यूब पे विवेक बिंद्रा सर के वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, या सर कोई इसमें दिक्कत होगी? हाँ, वो डिपेंड करता है सर, हमने कुछ अथॉरिटी दे रखी है बहुत सारी वीडियोस पे, वो आप अपलोड कर सकते हो, हम भी करते हैं। तो वो उसकी एक अलग हमने लिस्ट बना रखी है, और उन पे नंबर वगैरह हटा के हमने ऑलरेडी फोल्डर में डाल रखा है, तो आप उनको अपलोड कर सकते हो। अभी नहीं कर सकते कोई भी ऐसे कुछ भी अपलोड, बट विद परमिशन आईबीसी को कुछ एक्सेस दिया गया है, तो उनको आप इस्तेमाल कर सकते हो।
वो हम आपको गाइड कर देंगे किनको इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। जी सर, ये तो सर एक लर्निंग पर्पज से सवाल था मेरा सर। अब अर्निंग पे आते हैं सर। जैसे सर मैं अर्निंग करना चाहूँ इसके थ्रू, तो सर जैसे मैंने किसी कस्टमर की कॉल अटेंड करी और सर मैं उसे प्रॉपर समझा नहीं पा रहा हूँ, ठीक तो है। सर क्या मुझे उसके लिए सपोर्ट मिलेगा, मैनेजर या कोई ऐसा हाँ व्यक्ति जो बिल्कुल, मुझे सपोर्ट आपके करे? पास कस्टमर का कॉल आया, हम तो आपको स्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ देंगे, लेकिन फिर भी आप नहीं समझा पाए, तो मैं तो ऐसे तो मीटिंग भी करता हूँ। अब आप भी हमारे कस्टमर हो, मेरे नहीं हो बट हमारे किसी मतलब आईबीसी के कस्टमर हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी एक आईबीसी की मदद कर रहा हूँ, क्योंकि उसको समझाना अच्छे से नहीं आता, तो मैं उसकी मदद कर रहा हूँ उसके कस्टमर को समझा के उसकी सेल क्लोज करने में। राहुल सर समझ गए? तो ऐसे ही कल को जी हम सर। आपके साथ भी करेंगे, आपके कस्टमर होंगे उनको भी मैं ऐसे समझा के आपकी मदद करूंगा। अब मुझे बताओ, जी। अगर मैं किसी को अच्छे से समझा रहा हूँ ऐसे, आपको लगता है उसके बाद कोई डाउट बच जाएगा? सर जो आपका समझाने के रहे 110% सर लोगों को समझ में मुझे तो सर समझ में आ रहा है, लोगों का नहीं पता आ रहा नहीं आ रहा, बट मुझे समझ में आ रहा है सर। नहीं परफेक्टली सर, और और सर हमारी टीम मेंबर भी रहेंगे, वो फोन पे भी आपके कस्टमर के साथ कनेक्ट करके कॉन्फ्रेंस कॉल पे उसको भी वहां भी डाउट क्लियर करेंगे सर, वहां भी हम आपको मदद करेंगे राहुल, ठीक है ना? जी सर। सर मैं यही चाह रहा था कि सर मैं एक छोटा सा एम्प्लॉय लगभग 9-10 हज़ार रुपए मंथली सैलरी कमाता हूँ, तो सर आप तो समझ सकते हैं, आप इतने बड़े बिजनेसमैन है कि छोटे अरे नहीं, मैं समझ सकता हूँ सर, शुरुआत मेरी भी जीरो से हुई थी। मेरी पहली सैलरी 6,000 रुपए की थी सर, उसमें से एजेंसी वालों को 3,500 रुपए कमीशन दिया था, बीच में उन्होंने मेरी जॉब लगवाई थी, तो 3,500 रुपए पहले महीने बचे थे, तो मैं बिल्कुल सर जीरो से उठा हुआ हूँ, तो मैं अच्छे से समझ सकता हूँ हर चीज बिल्कुल। तो 6,000 रुपए की जॉब से मैंने शुरुआत की थी। सर आईबीसी को लेकर सर मैं अपनी फैमिली को इतना ज्यादा कन्विंस कर रहा हूँ ना, कि मैं अभी उनको समझा नहीं पा रहा कि दरअसल आईबीसी है क्या, क्योंकि वो समझने को तैयार नहीं और मैं समझा सर नहीं पा रहा था। मत समझाओ राहुल जी, मैं आज तक नहीं समझा पाया हूँ मेरे घर वालों को क्या आईबीसी क्या है। मैं चैनल पार्टनर बन गया हूँ, इतना बिजनेस कर लिया, 5-5 यूट्यूब चैनल है, 50,000 सब्सक्राइबर है, आज तक वो नहीं समझ पाए, तो आप कैसे समझा दोगे? ठीक है ना? थैंक यू सर, तो थैंक यू, तो थैंक यू सर। तो उनको समझाने का फायदा नहीं है, वो नहीं समझ पाएंगे, कभी भी कभी नहीं समझ पाएंगे। आप बोलोगे उनको एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, वो नहीं समझ पाएंगे, उनको उन चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है ना? तो उनकी गलती नहीं है, वो सही है अपनी जगह और आप भी सही हो अपनी जगह। तो फिर उसका ऑप्शन यही बचता है, घर वालों को बोलो कि मेरे पे भरोसा रखो और मुझे आगे बढ़ने दो और बात खत्म, बस यही ऑप्शन होता है, और कोई ऑप्शन नहीं होता। मेरे घर वालों को ये पता है आज अच्छा काम कर रहा है, बस ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो आती है, अभी भी शायद घर वाले यूट्यूब पे लाइव चल रहा है तो बैठ के मुझे देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि लड़का क्या बोल रहा है, कैसे कैसे बोलता है, तो यही देख के मुझसे गुजारा कर लेते हैं। मिलने का टाइम कम मिल पाता है क्योंकि मैं घर से दूर रहता हूँ, परिवार से दूर रहता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना? तो राहुल जी आपकी मेरी टीम में किससे बात हुई है? उनसे हुई है मैम, सॉरी मोनिका मैम से। मोनिका मैम से, ठीक है। तो मोनिका मैम तो ऑलरेडी हमारे गजब के बिजनेस कर ही रहे हैं, वो पिछले महीने मेरी उन्होंने अप्रोक्स 3 लाख 3.5 लाख का बिजनेस किया। तो मोनिका मैम से आप कनेक्ट कर लीजिएगा और फटाफट से प्रोसेस करा के अपना ज्वाइनिंग करा लीजिएगा, ठीक है? ओके ओके सर, एक सवाल और था सर मेरा। तो बताइए। सर आईबीसी बनने के लिए क्या एजुकेशन जरूरी है? जैसे मेरी नहीं। एजुकेशन सर काफी कम है, लगभग 7वीं 8वीं क्लास पढ़ा हूँ, बट हिंदी अच्छी आती है, शायद आप समझ पा रहे होंगे, तो सर इससे क्या समझ पा मैटर रहा हूँ, है? शायद नहीं, अच्छे से समझ पा रहा हूँ। देखो एजुकेशन, अभी देखो हमने कस्टमर से बात करके दिखाया, तो क्या कस्टमर ने ये पूछा था आप कितने पढ़े लिखे हो? नहीं पूछा ना कस्टमर ने। है ना? आप दुकान पे कपड़े खरीदने जाते हो तो पहले आप दुकानदार से ही पूछते हो आप कितने पढ़े लिखे हो? नहीं पूछते हो ना? ये तो सर सब्जी वाला आता है, सब्जी खरीदते हो, आप उससे ये पूछते हो पहले तू बता पढ़ा लिखा कितना है, तब सब्जी खरीदूंगा। वो कहेगा धंधा बंद, है ना? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, बिजनेस के अंदर जो कोई कितना पढ़ा लिखा हो, बिजनेस अलग चीज होती है, उससे पढ़ाई का लेना देना नहीं है। आपकी पढ़ाई लिखाई कम है तभी तो हम आपको यहाँ पे पढ़ाई करवाएंगे ना सर, पहले वो कमी हम पूरी कराएंगे ना आपकी, पहले आप पढ़ोगे हमारे पास, वो कमी हम पूरी करा देंगे, वो पूरी हो जाएगी कमी। आपको जिंदगी में किसी को ये नहीं बोलना पड़ेगा कि मैं इतना कम पढ़ा लिखा हूँ, समझ गए? हम आपकी पूरी पढ़ाई पूरी करा दें, ठीक है राहुल जी? ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। अरे क्या बात है, आज तो दिल ही खुश हो गया, आप लोग इतना प्यार कर रहे हो ना यार, देख के दिल खुश हो जाता है। ओके राहुल सर, एक बार अपना नंबर ना चैट बॉक्स में आप शेयर कर दो, तो मैं मोनिका मैम को आपका नंबर दे दूंगा, तो वो आपसे कॉल पे कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है? अपना नंबर एक बार चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, और आप सब लोग भी जिन जिन से आपकी बात हुई उनका नाम लिख देना प्लीज, और अपना नाम लिख के
अपना नंबर लिख के मेरे को चैट बॉक्स में शेयर कर दो, तो मैं उन टीम मेंबरों को आपका नंबर शेयर कर दूंगा। अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, इस सफर में हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हो। और कल भी मैं एक सेशन करूंगा, इस सिलसिला चलता रहेगा। आपको मैं बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूँ यहाँ पे, है ना। ये मेरी पहले पेड वर्कशॉप होती थी, लेकिन अब मैं इसको फ्री में कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि काफी कुछ सीखने को मिला होगा आप लोगों को। और किसी का कोई सवाल है, कोई कुछ पूछना चाहता है? जो आईबीसी है ऑलरेडी, प्लीज आप लोग मत पूछिए। रामेश्वर जी सुबह पूछ लेना आप तो मीटिंग में, है डेली बात तो होती है यार, है कोई बात नहीं, कर लेंगे सर बातचीत। कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? क्या कह रहे हो? अनम्यूट करो, क्या बोल रहे हो? सर इसके रिगार्डिंग है, जो अभी बीबी जूनियर के बारे में बात करें ना सर, उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है सर। हाँ, तो वो उसमें क्वेश्चन आ रहा सर एक पेरेंट्स का कि अरे आप रामेश्वर जी बात तो सुनिए ना। आप तो मेरे आईबीसी हो ना, अभी इतने लोग बैठे हैं, सबका टाइम नहीं वेस्ट करते। 9 बजने वाले हो रखे। आपके साथ मेरी सुबह मीटिंग होगी, हमारे आईबीसी के साथ में ट्रेनिंग हम सुबह करने वाले हैं, तो सुबह डिस्कशन कर लेंगे ना सर, है ना। सुबह कर लेंगे डिस्कशन, सुबह पूछ लेना मेरे से आप सवाल। सुबह मैं 7:30 बजे अपने सारे आईबीसी के साथ बैठता हूँ, और 7:30 से 8:30 तक हम लोग सेशन लेते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, और वहां पे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। तो वो हमारा मी टाइम होता है। मी टाइम मतलब मेरा टाइम, मेरे को डेवलप करने का, मेरे स्किल को बढ़ाने का। तो हम बैठ के सुबह सुबह सारे पढ़ाई लिखाई करते हैं, नोटबुक लेके। पढ़ाई लिखाई मतलब सीखते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा सेशन चलता है। और किसी का मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कोई सवाल नहीं है, सबसे बातचीत हो गई है। ओके, चैट बॉक्स में कोई सवाल तो नहीं रह गया? ओके, नहीं रहा एक बार, ठीक है। ठीक है, राहुल जी आप चैट बॉक्स में अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा, तो मैं मैम को बोल दूंगा, आपसे मैम आपसे कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत अच्छा लगा। हाँ सर, बिल्कुल आईबीसी का प्राइस बढ़ गया है, और अभी आगे और भी बढ़ेगा है ना। ये तो बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि हम वैल्यू इतनी ज्यादा दे रहे हैं। तो आप लोग कर लेना टाइम से ज्वाइन, आप लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है ना। सर मुझे भी आईबीसी ज्वाइन करना है। अंसारी रिजवान सर, बिल्कुल आईबीसी ज्वाइन कीजिए, स्वागत है, बिल्कुल आपका स्वागत है। हम चाहते हैं हमारा परिवार बड़ा हो, आप हमारे परिवार का हिस्सा बने। ओके, ठीक है, तो सबके सवाल मैंने यूट्यूब पे भी देख लिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने समय दिया। कल आप लोगों से दोबारा से मुलाकात होगी। अगर आप मॉर्निंग में भी आना चाहो मिलने मुझसे, अगर आप मॉर्निंग में भी आना चाहो मुझसे मिलने, तो आप 7:30 बजे आ सकते हो, और हमारी टीम मेंबर से लिंक ले लेना। और सुबह आके भी आप मेरी ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हो। प्रीमियम ट्रेनिंग होती है, वो हमारे सिर्फ आईबीसी के साथ होती है। बाकी लोगों के साथ मैं नहीं कर सकता, अलाउड नहीं है। बट फिर भी आप लोगों के साथ रिश्ता थोड़ा अलग है। तो अगर आप लोग मेरी मॉर्निंग वाली ट्रेनिंग में भी आना चाहो, तो वो भी आके कुछ सीख सकते हो वहां पे, ठीक है। चलिए सर, बाय बाय, टेक केयर। बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। जल्दी आपको देखना चाहूंगा हमारे आईबीसी के परिवार के अंदर। थैंक यू सो मच वंस अगेन।